Very good morning, all of you. Very good afternoon, in fact. Nikita, very good morning. Sanjita, Poonam, good morning. Pratiksha, please mute yourself, everybody, because I have unmuted. Yeah. So, very good morning, Sanjita, Poonam, Pratiksha, Shruti, Gayatri, Akanksha, Pragyan, Supriya, Shubhangi, Dhanashri, Kavita, Bushra, Rajashri, Khushbu. Very good afternoon to all of you. Very good morning. Those who are saying good morning. So, anyway, I hope you are doing well, right? So, please mute yourself. That's my point. Please mute yourself. क्योंकि मैं unmute कर चुका हूँ meeting को because I'm going to ask you a question. We'll have a discussion today. So, basically, do not unmute yourself until unless I'm not saying you anything. Very good morning, Rushali, Nomrani, Loknath, Sweetie, Ravindra. Two question of DB. Very good. Second question. फौजिया. फौजिया ने question भी डाल दिया कि कौन सा doubt है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू आई मस्ट से। तो देखिए यहाँ पे एप्टीट्यूड में आपको अच्छे से पता है वी हैव स्टार्टेड, बीच में कुछ गैप हो गया था ड्यू टू सम रीजन। अभी क्या है फिर से जो क्लास शुरू हुआ है फ्रॉम यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कौन सा चैप्टर हुआ, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का सेकंड चैप्टर। आई होप यू हैव एंजॉयड। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऐसा ट्राई करिए सच दैट आप खुद को अनम्यूट रख पाए। आई कैन सी हियर कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अनम्यूट हो रहा है, खुद को म्यूट कर दीजिए प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ओके, आई नीड टू म्यूट ऑल यूजर्स व्हेन आई नीड टू आस्क यू क्वेश्चन आई हैव इट। एनीवे, तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट दैट इज लॉजिकल डिडक्शन। बेसिकली ये एप्टीट्यूड का जो पूरा सिलेबस है वो होता ही है लॉजिकल डिडक्शन। ओके, यू कैन हैव फ्रेंड्स, बिलीव मी सर आप म्यूट हो गए। ओके ओके, हां या नाउ करेक्ट। ओके, तो आप देखो एप्टीट्यूड का जो पूरा पोर्शन है स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन होता ही है लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन होता क्या है, इफ यू हैव रेड द शर्लक होम्स, राइट? शर्लक होम्स का अगर सीरीज देख चुके हो आप, वेब सीरीज जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने किया था 2010-2011 पे, उसका जो सीजन है उसको अगर आप देखोगे तो उसका एक ब्लॉग था, वेबसाइट था, उसपे लिखा हुआ होता था साइंस ऑफ डिडक्शन। अब डिडक्शन होता क्या है स्टूडेंट, डिडक्शन इज लाइक आप किसी केस सॉल्व कर रहे हो, राइट? लाइक यू आर द डिटेक्टिव। अभी आप लॉजिकली सोचोगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम आ सकते हैं, अगर पॉइंट बी सही है तो पॉइंट सी डी ई तीनों अराइज कर सकते हैं। अभी डिडक्शन को आप कैंसिल आउट कैसे करोगे, एलिमिनेशन। आपको लगा पॉइंट बी के बाद सी डी ई तीनों पॉसिबिलिटीज है, यू नीड टू सॉल्व द केस कि कौन मर्डर किया है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, पहले कैंसिल आउट करोगे, यानी कि जो डी ई कैंसिल आउट करके आप सोच लो मतलब यू विल डिसाइड दैट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिमिलरली हियर इन दैट जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन यू नीड टू यूज द सेंस ऑफ डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन क्या होगा, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। दैट शुड बी द वे। ओके, यू नीड टू बी somebody like Sherlock Holmes today. So I'll show you the question, I'll flash the question in front of your eyes और सारे स्टूडेंट को ट्राई करना पड़ेगा, यही ये क्लास का रूल है। वेरी गुड मॉर्निंग शोमोजीत, रफत, शिवानी, वेलकम एवरीबॉडी। आई वाज वेटिंग फॉर यू पीपल। तो आपको श्रुति बस वही बता रहा हूं मैं, लॉजिकल डिडक्शन क्या है। तो आपको बहुत अच्छे से फोकस रहना है सारे क्वेश्चनों। अगर आप देखोगे ये जो जनरल एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस है स्टूडेंट, ये सिलेबस आपका बहुत सारे दोस्त हैं, मैं भी बहुत सारे बैचेस को पढ़ा चुका हूं विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट हैविंग प्रायर आइडियाज अबाउट द सिलेबस। दे गॉट 40, दे वर एबल टू सॉल्व 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। ऐसा भी स्टूडेंट है 12 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चंस का रेंज है, कुछ खास प्रिपरेशन ना लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट का होता है। अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको बहुत नॉलेज का जरूरत नहीं है, आपका ब्रेन में ट्यूनिंग का जरूरत है, जो ट्यूनिंग आपको ये क्लासेस से मिलेगा। इसीलिए इस क्लास पे आपको हर दिन जो 9 टू 10 क्वेश्चंस मैं देता हूं, प्लीज दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सारे के सारे स्टूडेंट उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, वही आपको ब्रेन को ट्यून करेगा। एनीवे, वी विल स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले आई विल टेक द क्वेश्चन, ठीक है? आपका जो भी डाउट है, लेट मी टेल यू समथिंग, टुमारो ओनली डाउट सेशन। कल जो सेशन है 11:30 से, वैसे तो 11:30 से होता है लेकिन आज आपका फर्स्ट क्लास थोड़ा ज्यादा चला है, इसीलिए टुडे वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम 11:45। टुमारो शार्प एट 11:30 आप आओगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अब तक जितना पढ़ाई हुआ है, टुडे विल बी द 6th लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, यू विल गेट 21 लेक्चर्स, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएगा, क्वेश्चंस आएगा और हम हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, निकिता देवड़े ने बताया क्वेश्चन नंबर 2, देख लेते हैं। निकिता कौन सा डीपीपी, टुमारो यस्टरडे, राइट? सब ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, यस्टरडे, यस यस्टरडे, शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। count the number of squares, count the number of, I hope you have enjoyed yesterday's lecture और आपको समझ में आए। कुछ भी दिक्कत है प्लीज मुझे क्वेश्चंस कर लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम, ठीक है? कुछ भी दिक्कत है, नॉट ओनली डाउट फॉर द क्वेश्चंस डीपीपी, इफ यू हैव एनी कंसेप्चुअल डाउट यू कैन आल्सो आस्क मी दिस फर्स्ट 10 मिनट्स। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए कौन बताएगा मुझे, ये आपका दोस्त ही सॉल्व करेगा, मैं क्या करूं? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जब मैं बताऊंगा तब म्यूट। संजीदा ने बताया 15। अच्छा, मुक्ता ने क्वेश्चन 1 बताया। उषा, ओके आई जस्ट टेक द क्वेश्चन 1, लेकिन पहले इसको सॉल्व करिए। बहुत बढ़िया स्टूडेंट। यहां पे मैं देख सकता हूं संजीदा, रविंद्र, कविता, शुभांगी, बुशरा, हस्ती, राजश्री, लोकनाथ, बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व किया और ये बहुत ही डिफिकल्ट कुछ नहीं था, जो मैंने आपको सिखाया उसका एक सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल एप्लीकेशन था। आई मस्ट आस्क रविंद्र कुमार, रविंद्र अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए कैसे किया आपने। रविंद्र अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस हाउ टू सॉल्व दिस। हां, अब आप इसको क्या बताओगे, आप देखो मैं आपको क्या बताया था, सबसे अंदर वाला जो बॉक्स है तो मैं क्या बताया था, 2x2 बॉक्स है, ये सामना, हां या ना? 2x2 बॉक्स, ठीक है ना? कोई डायगोनल वगैरह का कोई कारण ही नहीं, 2x2 बॉक्स है। और इसका फार्मूला क्या बताया था रविंद्र मैंने? हेलो, हाँ हेलो सर। आपने बताया, आप बताओ इसका फार्मूला क्या बताया था कि अगर ऐसा है सर 2x2 बॉक्स है। कल मैं नहीं था, आपने ज्वाइन नहीं किया था। काफी तो बहुत बढ़िया क्लास मिस कर गया आप। आई मस्ट से इसको अच्छे से आप देख लो, ठीक है? तो संजीदा से सुन लेते हैं। रविंद्र जी देखिए संजीदा ने कैसे किया। संजीदा अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए आपने कैसे किया। ये सर जो मिडिल वाला स्क्वायर है हाँ। वो 2 बॉक्स है तो उसका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 करके स्क्वायर 5 प्लस 2 स्क्वायर 5। तो देखो उसके बाहर वाला ये जो बॉक्स है वो भी सिमिलर ही है, बस साइज थोड़ा बड़ा है, हां या ना? यस सर, तो देखो उसमें भी कितना होगा, इसमें भी आपका 5 5 आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 होता है। सबसे अंदर वाला छोटा सा 2x2 बॉक्स में 5 आ गया, उसके बाद सेकंड वाला 2x2 बॉक्स में देखिए 5 आ जाएगा एंड द लार्जेस्ट वन सबसे बाहर वाला बॉक्स में भी 5 आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट शुड बी 15। ठीक है, तो आपको समझ में आया? इजी था या डिफिकल्ट? थोड़ा बता दीजिए, क्या आपको ये डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन, क्या है इसमें?
ऐसे आपको पुष्पा ने बताया सर मैंने डायरेक्ट ऐसे किया कि 1 स्क्वायर विल हैव वेरी गुड पुष्पा दैट इज द फैंटास्टिक सर इसका फॉर्मूला क्या बता रहे थे आप? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आप कल का लेक्चर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वो जो जानकारी उधर पे मिलेगा वो उतना अवेलेबल नहीं है, बुक पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो देख लीजिए, ठीक है? उसमें बहुत सारी ओके चीजें हैं, कंप्लीटली नया है, यू विल ऑब्वियसली एंजॉय द लेक्चर, ओके? तो देख लीजिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सारा आ गया, पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। जस्ट देख कर ही कर सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन दे दो मुझे, जस्ट देख कर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, काउंट द number of triangles and squares in the given figure, number of triangles squares in the given figure। तो देखो ट्रायंगल एंड स्क्वायर दोनों ही ढूंढना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है दूसरे यूज कर, ठीक है? ओके अभी देखो सर, और एक एप्लीकेशन आना चाहिए, आप लोग जो बता रहे हो डाउट हो गया, थोड़ा सोचना चाहिए था आपको। ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर, अच्छा एक बात बता दूं आप लोगों को, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो डीपीपी आपको मिल रहा है इसको 15 मिनट्स में करने का नहीं है, इसको मिनिमम 1 आवर दे दो, मिनिमम इसके ऊपर 1 आवर टाइम स्पेंड करना है, तब जाके आपको याद रह जाएगा, ठीक है? ओके तो 44 ट्रायंगल 10 स्क्वायर्स, अभी क्या है सेकंड ऑप्शन 14 ट्रायंगल्स 16 स्क्वायर्स, ऑप्शन सी क्या है आपके लिए 27 ट्रायंगल्स एंड 6 स्क्वायर्स, ऑप्शन डी क्या है आपके लिए 36 ट्रायंगल्स, आई होप यू कैन सी, वेरी गुड 9 स्क्वायर। ये है क्वेश्चन, ठीक है? कौन मुझे बताएगा, बताइए तो कौन मुझे बताएगा? जो मैंने आपको बताया उससे ही कर सकते हो आप, और कुछ नहीं जरूरत है, उससे ही कर सकते हो। संजीदा, राकिया, मनीषा, हस्ती, प्रतीक्षा, ज्योति, शिवानी, देखिए कितने सारे स्टूडेंट ने एप्लीकेशन करके दिखाया, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। राकिया ने सी, राकिया को सी मिला, अच्छा देखते हैं, ज्यादातर ए आंसर आ रहा है। आई डोंट नो अबाउट द आंसर, लेट मी काउंट वंस, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर, राइट? अगर ट्रायंगल सोचेंगे तो अच्छा ऑप्शन ए आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए जिन लोगों के पास आया है उनके पास चले जाते हैं। तो माय फर्स्ट क्लास हस्ती वेलकम, हस्ती वेलकम। अब प्लीज जो भी लेक्चर है इसके पहले दीजिए, 6th लेक्चर जो भी लेक्चर है उसको देख लीजिए। आई ओनली काउंट द स्क्वायर्स एंड गेट द आंसर। नहीं नहीं ट्रायंगल भी चाहिए। लोकनाथ ने भी बहुत बढ़िया तरीके से बताया, ठीक है लोकनाथ देवनाथ, अब अनम्यूट कर लो खुद को, अब बताइए आपने कैसे सोचा। लोकनाथ देवनाथ आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए। यस सर। सर पहले जो बाहर वाला जो स्क्वायर है उसका उसका मैं जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर किया, और उसका अंदर में और एक स्क्वायर है उसको मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर किया, तो 5 प्लस 5 वहां पर स्क्वायर आया 10। ओके तो देखो लोकनाथ ने क्या बताया स्टूडेंट, जस्ट लुक एट इट वेरी केयरफुली दैट इफ यू हैव दिस बिगर स्क्वायर, ठीक है, और वो एक 2x2 बॉक्स है, देखिए मैं 2x2 बॉक्स को मार्क कर चुका हूं। 2x2 बॉक्स में नंबर ऑफ स्क्वायर्स ढूंढने का फार्मूला जो बताया था, पैटर्न जो बताया था, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा 5। अगर 2x2 है 2 तक आएगा रविंद्र जी, अगर 3x3 है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तक जाएगा, ठीक है? तो देखो इसमें 5 आ गया, उसके अंदर यानी कि यहां पे और एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में भी आप देख सकते हो ऐसा एक 2x2 बॉक्स का स्ट्रक्चर है, तो इस बॉक्स में भी 5 आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 10 स्क्वायर ठीक है। अभी 44 ट्रायंगल्स का लॉजिक क्या है रविंद्र, लोकनाथ जी बताइए। हाँ सर, अब जो 40 ट्रायंगल्स है तो जो बाहर का जो आपने येलो कलर पे जो मार्क किया है जो जो स्क्वायर को, हाँ। उसमें तो 4 छोटे-छोटे और बॉक्स है, हाँ। उसमें 2 डायगोनल्स है, तो अच्छा उसका चलिए जो एक एक फार्मूला। करके देखते हैं, ठीक है? आपने बताया कि सर ऐसा छोटे-छोटे चारों बॉक्स है, राइट? आया ना? यस सर, अभी यस उसी बॉक्स में ऐसा 2 डायगोनल्स है। हाँ। मैंने आपको बताया अगर 2 डायगोनल्स और 4 ब्लॉक्स है, इसका मतलब हर एक में कितना है? चलिए लोकनाथ जी ने बहुत अच्छे से बताया, अभी तक आपने स्क्वायर्स का आंसर बताया, तो मैं सुन लेता हूँ किसी दूसरे से ही इसका आंसर, ठीक है? तो ओके सर। हाँ, संजीदा, मनीषा, अच्छा संजीदा आप तो बताते ही हो, आपको आई एम क्वाइट श्योर आज का लेक्चर में भी आपका जरूरत होगा, आप बहुत अच्छा आंसर बताते हो। मैं सुनना चाहता हूँ मनीषा से। मनीषा आपने बहुत अच्छे से आंसर, सही आंसर बताया 1158 में। अभी आप बताइए कैसे आपको ढूँढना, मतलब कैसे आपको मिल गया 44 ट्रायंगल? मनीषा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस। मनीषा आपको अनम्यूट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा ट्राई करिए बाहर जाके फिर से आने के लिए। आप ट्राई करिए, आपको क्वेश्चन करूंगा मैं आज। प्रतीक्षा कैन यू टेल अस, प्रतीक्षा आपने भी 1158 में बताया था कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रतीक्षा कैन यू टेल अस? यस सर। हाँ बताइए, प्रतीक्षा मुंडे बताइए। सर मैंने वो जो बॉक्स था उसको जो आपने डायगोनल्स बोला था ना, तो मैंने एक छोटे बॉक्स को वो 4 ब्लॉक्स और डायगोनल से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। तो ऐसा हर तो एक फिर में यहाँ होगा, पे हाँ सर, ये छोटे-छोटे बॉक्स का मिलके 32 आ गया, 32 आया। बहुत खूब। उसके और बाद फिर उसके बाद वो पूरे जो डायग्राम है ना, वो जब हमने वो पूरे 8 के ब्लॉक्स जॉइन किए तो वहाँ पे न्यू ट्रायंगल बॉर्न हुए। ऐसा ऐसा बोल रहे हो तो आप? हाँ, तो वो ग्रीन वाले 1 2 3 4 हो गए। हाँ, मतलब ये जो ग्रीन बॉक्स है ये भी बिगर बॉक्स है और उसमें भी स्ट्रक्चर हाँ, सेम है कि इसमें 2 डायगोनल है, 4 ब्लॉक्स है, राइट? यस सर। तो बताइए इसमें क्या आएगा? बताइए प्रतीक्षा। 8 4 2 जा 8, बहुत बढ़िया। तो आपका 4 2 जा 8 आ गया, बहुत बढ़िया बताया। फिर सर मैंने वो ग्रीन आपने किया वैसा नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट उनको बॉर्न हुए जो है ना उनको टिक करके काउंट किया था मैंने। मतलब ये ऊपर का एक जो मतलब ये ऊपर का जो ग्रीन है ना, उसके अपोजिट भी एक रेड कलर का ट्रायंगल बना है ना उसके। हाँ, मतलब आपने काउंट किया क्या इसके बाद? हाँ, मतलब 1 मैंने 2 वो 3 बॉर्न 4 जो हो काउंट गए किया। उसको हाँ, ऐसे फार्मूले से यूज़ करके नहीं किया था मैंने, ऐसे अच्छा, काउंट लेकिन करके। फार्मूला से भी कर सकते हो आप। देखो लोकनाथ ने ऐसे ही किया, लोकनाथ ने मैंने देखा था उसका आंसर में ऐसे ही, ठीक है? कौन किया ऐसे? कोई फार्मूला यूज़ करके कौन किया? थोड़ा बताइए तो। कौन बताना चाहते हो? मनीषा आर यू बैक? यस सर। अरे बहुत है। मनीषा माथुर बताइए आपने क्या फार्मूला से किया? तो ये मैंने वैसे किया है, जैसे जो फर्स्ट बॉक्स है ऊपर वाला उसके अंदर 4 है और 2 डायगोनल है, तो टोटल 8 हो गया। तो ऐसे 4 बॉक्स है, 8 प्लस 8 प्लस 8। 32। फिर ऊपर के जो 2 बॉक्स है हाँ। उसके अंदर 2 जब जैसे यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 2 ट्रायंगल हो अच्छा गए। बहुत बढ़िया किया आपने, तो बहुत बढ़िया किया। जस्ट 1 मिनट सॉरी, ये मेरा ट्राई एक सेकंड, बहुत बढ़िया किया आपने। बताइए तो कैसे कैसे किया आपने? जो आप बता ऊपर रहे के हैं ये वाला ऊपर और के ये वाला, 2 राइट?
हाँ तो ये 2 ट्रायंगल हो गए। 2 ट्रायंगल हो गए, ठीक है, सुन लेते हैं आपका भी बात, ठीक है, मनीषा जी ने क्या किया देख लेते हैं। अभी +2 हो गया, ठीक है ना, एक इधर आ गया स्टूडेंट, एक इधर आ गया, ठीक है ना, तो ये +2 हो गया, उसके बाद सिमिलरली जो नीचे के 2 बॉक्स है उसके अंदर भी 2 ट्रायंगल हो गए। प्रतीक्षा ने भी ऐसे ही किया, अच्छा प्रतीक्षा बहुत खूब, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, तो नीचे भी ऐसा आ गया, ठीक है ना, और 2 आ गया, फिर फिर जो लेफ्ट साइड के 2 ट्रायंगल है ना, 2 बॉक्स है उसके अंदर भी ऐसे हो जाएंगे 2 अच्छा, तो ट्रायंगल। ऐसा किया आपने और ऐसे किया, राइट? हाँ। इसमें भी 2, सिमिलरली इसमें भी 2, अच्छा, आ गया, राइट? आया ना? हाँ। अभी सबसे बाहर वाला बॉक्स, प्रतीक्षा जी देखिए, ये तो आपने सही काउंट किया, लेकिन ये तो आपको काउंट करना ही पड़ेगा, राइट मनीषा? मनीषा ये तो काउंट करना ही यस सर। पड़ेगा, सबसे बिगर बॉक्स जो है, उसके अंदर भी और 8 आ जाएगा, हाँ। तो यानी कि 40 प्लस, लेकिन ये तो 48 हो रहा है। 44 होगा ना सर, ऐसा देखो जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, हाँ। तो उसके अंदर 4 ट्रायंगल हो जाएंगे। हाँ, अच्छा उसको काउंट कर चुके हो आप ऑलरेडी? हुँ। हाँ, बताइए? यहाँ पे +4 हो जाएगा ना सर? सर देखो ये 32 हो रखा है, हाँ, हाँ, +2 +2 +2 +2 किया आपने, 40 हो गया, 40 हो गया। और जो सबसे बड़ा वाला बॉक्स है ना, हाँ। उसमें जो एक डायगोनल ले लो, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब अच्छा, पहले तो आप एक डायगोनल लो, आपने सिर्फ ये ट्रायंगल्स को काउंट किया, राइट? दूसरा कोई और कलर यूज़ करो पहले तो। ठीक है, तो आप बताती हो, अभी ऐसा ले लिया, हाँ, ये एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, हाँ, अब जो दूसरा डायगोनल है उससे भी ले लो। ये एक ट्रायंगल और ये, हाँ, राइट? तो मतलब इसको 4 आपने ट्रायंगल ऐसे हो करके गए। काउंट किया। हाँ, संजीदा ने सही बताया। तो देखो स्टूडेंट ये बात आप सोच सकते हो जब मैं बता रहा हूँ, एक पिक्चर में कैसा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो ये चीज़ समझने का सबसे बढ़िया उपाय है, पहले तो अगर आप लेक्चर नहीं देखे हो, लेक्चर देख लो क्योंकि उसमें सारे टूल्स दे चुके हैं। अभी देख रहे हो कि मैं नहीं आपका ही फ्रेंड सॉल्व कर रहा है। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, ओके? तो आप भी कर सकते हो। इसीलिए प्लीज़ लेक्चर को अच्छे से देखो और अप्लाई करो। यानी कि और 4 आ जाएगा 44 ट्रायंगल्स 10 स्क्वायर। इट्स ऑल अबाउट काउंटिंग। यहाँ पे मैं एक ही पिक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ। सामी ने भी मिस कर दिया, बहुत वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये आपके पास क्लियर हो गया? ऐसे करके काउंट करना है। मे बी किसी स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि क्या कर रहे हैं सर? इसी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा लेक्चर को और एक बार देख लो एंड खुद कैलकुलेट करो। हम वही चीज़ काम पे लगा रहा है जो कल लेक्चर में हमने व्हाटएवर वी हैव लर्न्ड वी आर अप्लाइंग। वेरी वेरी गुड आई मस्ट से, इतने अच्छे से आपने आंसर बताया। सर मुझे 32 तक तो समझ में आ गया, उसके बाद आपने जो उसका ट्रायंगल वॉइस ठीक हो गया, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, आपका जो ऐप का वॉइस सही हो गया। सर मैं सौम्या हूँ। अच्छा आप सौम्या हो? यस सर। दैट वाज़ माय मिस्टेक, बट दैट सर दोनों का ही दिखा रहा था। हाँ, बताइए। सर जो 32 तक तो मुझे समझ में आ गया, बट उसके बाद जो आपने ट्रायंगल्स चलिए मैं का ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए बिगर पिक्चर, ठीक है ना? वही अच्छा हो। चलिए मैं पहले लाइटर बनाता हूँ सच दैट आप बाद में अच्छे से पिक्चर कैसा था देखने। सौम्या और एवरी स्टूडेंट लुक एट इट वेरी केयरफुली। देखो पहली बात बताओ, स्क्वायर्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर्स के बारे में स्क्वायर्स 10 आएगा 5 + 5, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है सौम्या? क्या क्लियर सौम्या? वो क्लियर है बहुत सर। क्लियर, बहुत खूब। नो शुभांगी को क्लियर नहीं है। देखिए शुभांगी देखो ये अंदर वाला बॉक्स जो है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ, अंदर वाला देखो यहाँ पे एक लाइन गया है, यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना शुभांगी, इसके अंदर 5 स्क्वायर है। इज इट क्लियर? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 5, हाँ या ना? कमेंट पे लिखिए शुभांगी। हाँ बहुत खूब। ऐसे ही देखो बाहर में एक बॉक्स है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी 5 बॉक्सेस आएगा, हाँ या ना शुभांगी? तो दोनों 5 मिलाकर हो गया 10, दोनों 5 मिलाकर हो गया 10। अभी देखिए बहुत ध्यान से देखो, ठीक है? अभी आपको ट्रायंगल ढूँढना है। ट्रायंगल के लिए सबसे बढ़िया चीज़, अगर एक स्क्वायर है, उसके अंदर 2 डायगोनल है, तो उसमें 1 2 3 4 ब्लॉक्स है, मतलब ये छोटा-सा बॉक्स में 4 × 2 8 ट्रायंगल्स होगा। क्या ये क्लियर है? तो 8 ट्रायंगल्स ऐसा एक छोटा-सा बॉक्स में होगा, मतलब उस जैसा ही इधर पे, इधर पे, इधर पे एंड इधर पे चारों बॉक्स है, तो 4 × 8 32 आ गया। अभी तक क्लियर है, हाँ या ना? कमेंट में बताइए। क्लियर है आपको? सौम्या आपको क्लियर है ये? ये तो आपको क्लियर ही था आपके लिए। अभी देखो कि उसके बाद अगर आप देखोगे कि ये एक ट्रायंगल होता है, जिसके बारे में बताया था मैंने, तो ये एक ट्रायंगल होता है एंड ये एक ट्रायंगल होता है। तो दोनों ट्रायंगल और आ गया स्टूडेंट, तो +2। इज दैट क्लियर सौम्या? इज दैट क्लियर यस नाउ? सर। यस ओके। यस सर। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। और 2 आ गया। सिमिलरली आप देखो कि यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे एक आ जाएगा। क्लियर? यस सर। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे एक आ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो और 4 हो गया। ठीक है? 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया। 8 + 32 अभी 40 तक चले गए हो आप। एग्जाम हॉल में पूरा काउंट करना है ऐसा कभी नहीं है। अगर आप 40 तक काउंट किए हो तो 44 ट्रायंगल्स शुड बी द करेक्ट आंसर। राइट सौम्या? यस तो यस सर। आप जैसे कोई स्टूडेंट ने बताया सर मैंने सिर्फ स्क्वायर्स को फाइंड किया। तो अगर आपके एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आए हैं तो आपको सिखाने के लिए मैं सारी चीज बता रहा हूँ। थोड़ी आपको पूरा चीज करना है कभी नहीं। अगर आप ओनली स्क्वायर्स निकालते हो, चारों आंसर्स डिफरेंट है, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। बाकी आंसर के बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए पूरा सोचो। दैट इज माय पॉइंट। ओके? तो अभी प्रैक्टिस के लिए देखो 8 + 32 40 आ गया और भी 4 ट्रायंगल्स आना चाहिए। कहां से आएगा वो 4 ट्रायंगल्स? अच्छा तो देख लो। देखो कैसे किया आपका जो दोस्त है उन लोगों ने कैसे किया। ये तो अभी तक तो सही है। अभी एक ट्रायंगल ऐसा आ गया। ओके? यस सर। सौम्या? तीसरे ट्रायंगल ऐसा आ गया, बिगर ट्रायंगल। ठीक है? तीसरा ऐसे आ गया, चौथा ऐसे। गॉट माय पॉइंट? यस सर। टोटल 40। सर मैंने थोड़ा गलत किया था, मैंने वो जो स्क्वायर्स के अंदर छोटे-छोटे ट्रायंगल्स हैं मैंने वो भी काउंट किए थे, दैट्स व्हाई माय आंसर वाज नॉट करेक्ट। इसीलिए देखिए काउंट करने में दिक्कत होता है। आप थोड़ा फार्मूला को भी काम पे लगाइए, एंड पे जाके 2-3 चीजों को काउंट कर लीजिए। यस सर। ओके मान थैंक यू लीजिए सर। आपके पास सीड्स है। मैंने आपको 42 सीड्स दे चुका हूं, मैं आपको गिवन किया 42 या फिर मान लीजिए 45। तो सौम्या आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 करके अगर आप काउंट करोगे, एक काउंट कर सकते हो। दूसरा आपने क्या किया? 4 4 करके आप सेग्रीगेट कर रहे हैं। 4 ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया। ऐसे करते-करते आप देखोगे 11 टाइम्स ऐसे 4 का मतलब लूप आ रहा है। तो आपने देखा 44 हो गया और एक बाकी है। ठीक है ना सौम्या? इसी यस टेक्निक सर। को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले जितना पॉसिबल है फार्मूला को काम पे लगाओ। काम पे लगाकर जितना पॉसिबल निकाल सकते हो निकाल लो। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है उसमें 2-3 जो बाकी है उसको आप काउंट कर लो। ओके? ओके सर। चलिए तो थोड़ा बहुत अभी सब मैं नहीं कराऊंगा, थोड़ा बहुत आप ट्राई करिए। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी 12 आंसर आएगा, सो मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 शिवानी बताया काउंट कर रहे हैं। शिवानी अभी देखिए अगर काउंट आप कर रहे हो, काउंट करके 40 तक आ गए हो, तब भी आपको सही आंसर मिलेगा। इट्स नॉट ऑलवेज की आपको सिर्फ काउंट करना सीखना है। ओके?
पूनम प्लीज नंबर 5 क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप खुद ट्राई करिए, दैट इज माय रिक्वेस्ट। अभी मैं थोड़ा क्लू देता हूं, पूनम देख लीजिए, ये ट्रायंगल में ऊपर पे 8, ये वाला ट्रायंगल पे ऊपर पे मैं थोड़ा क्लू देता हूं आप लोगों के लिए, बहुत इजी है, ये मैं नहीं करूंगा, है चलो क्लू देता हूं। देखो ये ट्रायंगल का फार्मूला कहां पे लगा सकते हो, फार्मूला मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत इजी है। पैटर्न, पैटर्न कहां ढूंढ सकते हो स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, इस पोर्शन में आप पैटर्न ढूंढ सकते हो। इट्स लाइक ए क्वाड्रिलैटरल है जिसमें ऐसा 2 डायगोनल्स है, झट से बता दोगे इसके अंदर ट्रायंगल्स कितना है, लोकनाथ ने करके दिखाया, इसके अंदर ट्रायंगल्स कितना है झट से बता दोगे, बाकी मतलब बाकी जो 2-3 रहेगा उसको काउंट करिए, इजी है, बहुत इजी है। तो पूनम प्लीज गो फॉर इट, ट्राई, नहीं तो मैं हूं बता दूंगा। चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर, बहुत टाइम तक 30 मिनट्स हम डाउट सॉल्व कर चुके हैं, अभी टुडेस लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल भी डाउट सेशन होने वाला है, भर भर के आप डाउट लेकर आइए, कुछ भी डाउट, चाहे वो पीवाईक्यू हो, आपका डीपीपी का क्वेश्चन हो, किसी भी डाउट आप लेकर आ सकते हो। चलिए लेट अस स्टार्ट। चलिए अभी आपका काम शुरू होगा, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्वेश्चंस मैं देने जा रहा हूं आपको, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ट्राई करना है लॉजिकली। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, तो लॉजिकल डिडक्शन है स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ाई भी करेंगे हम क्वेश्चंस लेकर, और सारे क्वेश्चन से आपका सीएसआई नेट, अभी आपको पता लग जाएगा सीएसआई नेट कैसे क्वेश्चंस करने में माहिर है, और आपको खुद सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स hides a number based on which, based on, you can arrange them in ascending order। पता है ना ascending order क्या होता है, ascending order। Pick the correct statement, not statement, correct answer। yes, कौन बताया, संजीता ने बताया, स्मॉल टू बिग, सीएसआई का क्वेश्चन है। ये देखो आई में बताया गया है क्लॉथ रील, बहुत अच्छे से देखना स्टूडेंट, क्लॉथ रील। ए में बताया गया है साइलेंट वंडर, एंड माय पॉइंट इज प्लीज डू नॉट से योर लॉजिक इन दैट कमेंट बॉक्स, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है, मैं आपको पूछूंगा कि व्हाई इट इज हैपनिंग, आई आस्क यू, देन यू स्पीक अप, नॉट बिफोर दैट, ओके। साइलेंट वंडर, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को ट्राई करना है। जे इज गुड टोन, और आई जे के एल ब्रोंज रॉड, ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स है स्टूडेंट, इसमें कोई छुपा हुआ नंबर्स है, नंबर्स को आपको ढूंढ कर निकाला है, फिर जैसे संजीदा ने बताया स्मॉल टू बिग असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। ऑप्शन में आ जाएगा एल के जे आई, ऑप्शन 2 इज आई जे के एल, ऑप्शन 3 इज के एल जे आई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए। और ऑप्शन 4 इज के जे आई, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर टुडेस लेक्चर, बताइए। ये 2 बार है, अच्छा आई जे के एल, सॉरी ये के होगा, दैट वाज माय मिस्टेक। चलिए सोचिए, थोड़ा बता दूं मैं स्टूडेंट की असेंडिंग और डिसेंडिंग, देखिए डिसेंडिंग डिक्रीज, ये सारे वर्ड इजी है कि कम हो रहा है ऊपर से नीचे तक, और असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर तक, या फिर स्मॉल टू बिग, है। अच्छे से सोचो और बताओ। ऑप्शन आर मैं बता दूं, एल के जे आई ऑप्शन 1 परफेक्ट, आई जे के एल ऑप्शन 2 परफेक्ट, ऑप्शन 3 के एल जे आई, और ऑप्शन 4 इज आई जे, ऑप्शन 4 इज के जे आई एल, ठीक है, के जे आई एल, के जे आई एल। अच्छे से बताना, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आपको अरेंज करना है। गायत्री, प्रतीक्षा, सोचकर बताइए, प्लीज सोचकर बताइए सारे स्टूडेंट, नॉट मेक अ मिस्टेक, be like Sherlock Holmes, you need to find out what are the numbers which are hidden on these particular words or pair of words। हाँ बहुत खूब, आ रहा है ना अभी, सोचकर बताइए। क्लॉथ व्हील, साइलेंट वंडर, गुड टोन एंड ब्रोंज रॉड। रजना, गायत्री, राफत, लोकनाथ, खुशबू, मंजूर, शुभांगी, संजीदा, उसके पहले भी बताया था कोई, मनीषा ने बताया, वाह मनीषा बहुत आंसर अच्छा कर रहे हो आप, लक्की, प्रतीक्षा, गायत्री, अच्छा गायत्री चेंज कर लिया आंसर, बहुत खूब, ठीक है। तो लेट अस लिसन फ्रॉम लक्की बत्रा। आप पहली स्टूडेंट हो तो सबसे पहले ही सारे मतलब स्टूडेंट में सही आंसर बताया, चलिए बताइए। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए। Good morning. गुड नून, गुड। So as the question says, there is a number which is hidden in the word, and we have to raise them according to small to big. It means in ascending order we have to arrange them. So as we go by the options, then some words are like we have to combine the two and we can find the number. But in some other, there is just one number in between one आप word. बताइए, Like आपका आंसर बताइए, क्लॉथ व्हील में कौन सा नंबर है, साइलेंट वंडर में कौन सा, ये if you go in first one, there is 3, THREE. वेरी Then गुड, in जस्ट 1 मिनट, लेट मी सेंड योर मैसेज टू एवरीबॉडी। देखिए स्टूडेंट, कितने अच्छे से लक्की ने बताया 3 इज देयर, कैसे उसको मिला, देखो TH क्लॉथ का TH और REE इसको मिलाकर बन जाते हैं 3, तो 3 इज हिडन ऑन दैट पर्टिकुलर पेयर ऑफ वर्ड्स। अभी बताइए सेकंड वाला लक्की। second is 2, Second is TWO. TWO, साइलेंट का T और इधर से आ गया WO, मिल गया 2, वेरी गुड। के का Then in K it is 1. 1, देखो लास्ट पे 1 छुपा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। इट्स अबाउट ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स, आपको ऑब्जर्व करना है, ये लॉजिक लगाना है और काम करना है। ब्रोंज रॉड, इसमें बताइए लक्की लास्ट वाला 0. 0। तो मोस्टली आप देख सकते हो जो बात लक्की पहली बार बता रहा था कि ज्वाइन करके हो रहा है, बट इट इज नॉट ए फार्मूला, कुछ भी हो सकता है। जैसा देखिए इसमें लास्ट पे 1 है, तो ऐसे करके इन क्वेश्चनों को करना है, ये बहुत ही फेवरेट है सीएसआई नेट का, बहुत बार इस आइडिया के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं और ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा लक्की? It should be first 0, then 1, 2, then 0 then 1 then 2 and 3। आर यू सॉल्विंग दिस फर्स्ट टाइम? yes sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है लॉजिकल सेंस, ऐसे करके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको कॉमन सेंस लगाकर, लॉजिकल सेंस लगाकर उसको करना है, जिसका भी शिवानी समझ नहीं आ रही है। हर्षली, आई एम नॉट गेटिंग, हाँ अच्छा, हर्षली शिवानी को समझ नहीं आया, अभी समझ में आ गया, कमेंट करके बताइए। हर्षली को तो समझ में आ गया, ठीक है। और किसको समझ नहीं आ रहा था? हाँ शिवानी को भी समझ, तो थोड़ा सब्र रखिए, सब समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1 अब समझ में आ गया आप सारे स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन केस एंड सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर फॉर
Arrange the below in ascending order. Arrange the below in ascending order based on the number hidden, based on the number hidden in them. कौन सा नंबर है उसके ऊपर देखना पड़ेगा. Similar kind of question, of course, from CSI net, from a different year. CSI net. Kinsel. Okay. Option number B, man in England. Man in. Option number C, good height. Please mute yourself. Option number D, last encounter. Option 1 A, B, C, D. फिर से आपको ascending order पे arrange करना. Option number 2 C, E, D, A. Option number 3 A, C, D, B. और 4 C. देखते हैं इसके अंदर ढूंढ निकालने का. अरे लक्की बत्रा, यू आर डूइंग फैंटास्टिक. निकिता देवरे, शोमोदित दास, श्वेता, बुशरा, बुशांसारी, लोकनाथ, वेरी गुड. Very good. I don't know the answer, but if somebody is saying B that many times, maybe it's correct. I don't know the answer. You need to find it out. So every student, I'm telling you, please go for it. Try it. Kinsel event में कौन सा नंबर है? Man in England में कौन सा नंबर है? Good height में वो कौन सा नंबर है? And last encounter में कौन सा नंबर? बताइए and let me have. शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन. रविंद्र, you cannot do that, please. So that's fantastic. I'll ask you, but the thing is, please do not reveal the things. फिर मजा नहीं होता. Students, please do not reveal the thing. Okay? आप आंसर बताइए. I'll ask you. बहुत बढ़िया, सबको मिल रहा है अभी, सबको मिल रहा है. बहुत बढ़िया. एमएस से लक्की, निकिता, शोमुदी, श्वेता, खुशबू, रुचिका, प्रज्ञान, रविंद्र, श्रुति, पूनम, प्रतीक्षा, मोहम्मद, गायत्री, है ना, शाकिब, आकांक्षा, पल्लवी, तेजस्वनी, फौजिया, शुभांगी, संजीदा. वेरी गुड. संजीदा इतना टाइम क्यों लग गया? अंजलि, शुभस्मिता, पूनम, शानू, शमी, शिवानी, रेणुका, मनीषा, इतना टाइम क्यों लगा? प्रजना, बहुत खूब. पूनम, शानू, शुभस्मिता, बहुत खूब. आप लोग ने बहुत अच्छा आंसर बताया, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया. ठीक है, आई मस्ट से लक्की बहुत अच्छा कर रहा है इन सारे क्वेश्चनों को. मैं सुनने वाला हूँ ये क्वेश्चन का आंसर. निकिता देवरे, आप बताइए. यू आर द सेकंड वन टू आंसर दिस क्वेश्चन. Yes, sir. How you are called? Option A is 11. ELEVEN. 11. Then Option B is 9. N-I-N-E. Manian. बहुत खूब. 9. Option C is 8. Height में 8 last लगा. हाइट में 8. Option D is 10. ऑप्शन इज कहाँ पे मिला आपको? 10 यहाँ पे. Yes. हाँ, T-N. क्या मिल गया आपको? सेंडिंग बताया गया है. 8, 9, 10, 11. मतलब C B C D C, B, D, A. Option number 2. D. ऑप्शन नंबर 2. बहुत बढ़िया निकिता, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हर साल 2-3 बार, मतलब 2-3 साल में आया है एक ही कांसेप्ट. क्यों आई हैव चूजन दिस. तो बेसिकली यहाँ पे तो स्टूडेंट आपको बहुत क्वेश्चंस, ऐसा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लॉजिकल डिडक्शन कोई फार्मूला बेस्ड चीज नहीं, आपको सोचकर करना है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस चैप्टर में नॉट ओनली रिपीट आपका पीवाईक्यू भी आप सॉल्व करो. आपके पास अगर आईएफएस का, अगर आपके पास आईएफएस का एप्टीट्यूड का बुक है सीएसआई नेट का, तो उसमें इस चैप्टर में आपको बहुत पीवाईक्यू मिलेगा. पीवाईक्यू को सॉल्व करो, कल लेकर आना, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में. और अगर पीवाईक्यू करते हो दैट्स इनफ. जीपीटी तो मिलेगा ही आपको, उसमें 5 क्वेश्चन है वो भी कर लेना. ठीक है, तो जिन लोगों ने सही आंसर बताया, आई कैन सी 100% ऑफ यू, ऑल ऑफ यू गॉट इट करेक्टली. सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, पूनम का बुक आ गया. सर इज टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हाँ प्रतीक्षा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आपको अच्छा लगेगा, बिलीव मी. ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको शर्लॉक होम्स बनना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन शो करता हूं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यू नीड टू बी somebody like Sherlock Holmes. Why? Let me show. The clue is hidden in this statement. The clue is hidden in this statement. Got it? Come on. Read the note headed to Sherlock. Read the note headed to Sherlock by Moriarty. Those are characters of the Sherlock Holmes series. Okay, who hid the stolen treasure in Moriarty, who hid the hidden stolen treasure in one of the 10 pillars. In one of the 10 pillars. Okay, मैं explain करूंगा क्वेश्चन को. Which pillar is it? Which pillar? Option number 1, the 10th. Option number 2, the 2nd. Option number 3, the 3rd. Okay. Like Felu Dashomati is saying, he is a one Indian detective. Okay, it's a very popular fiction by Satyajit Roy. If you know. So the thing is that देखिए, मोरियर्टी कैरेक्टर है, उसने एक ट्रेजर को छुपाया है. 10 पिलर्स है उनमें से. अभी क्या है, उसने एक पेपर को, Sherlock Holmes द डिटेक्टिव, Sherlock Holmes को उसने एक पेपर गिवन किया, मतलब भेजा. उसमें लिखा हुआ है एक मैसेज. द मैसेज इज द क्लू इज हिडन इन. यही मैसेज, इस द क्लू हिडन इन दिस स्टेटमेंट. अगर ये स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो, इसमें ही बताया गया है कि कौन सी पिलर वो है, इसमें छुपा हुआ है ट्रेजर. क्या है वो स्टेटमेंट? ओनली लिखा हुआ है द क्लू हिडन इन दिस स्टेटमेंट. अभी आपको वो क्लू ढूंढना है और मुझे बताना है स्टूडेंट इनमें से. और ये क्वेश्चन भी सीएसआई नेट का है, बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट. देखिए, गेस मत करिए, बी अ डिटेक्टिव, तो यू नीड टू बी श्योर अबाउट इट. गेस मत करिए. ऐसा कोई डिटेक्टिव को देखे हो आपने कि उसने कुछ गेस किया और नहीं आया? तो श्रुति श्योर बता रहा है, श्रुति शर्मा ने बताया श्योर, प्रज्ञान ने बताया 4, प्रज्ञान ने 4 बताया. प्रज्ञान आर यू श्योर? श्रुति ने बताया आई एम श्योर. प्रज्ञान आर यू श्योर? यस, प्रज्ञान भी बता रहा है श्योर. प्रज्ञान 4th में श्योर है. लक्की ने 1 बताया, सुप्रिया शोमुदी 4 बताया. बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट हो रहा है. अभी देखते हैं कौन सही है कौन गलत. मोहम्मद शोमुदी दास 4, पूनम ने बताया 1. ठीक है, तो दोनों का आंसर हम सुनेंगे, देन विल डिसाइड. यू विल डिसाइड, नॉट मी. आई जस्ट लिसन फ्रॉम 2 ऑफ योर फ्रेंड्स जो कंप्लीटली श्योर है बताया.
पहले हमको बताएंगे श्रुति शर्मा, फिर हमको बताएंगे प्रज्ञा, ठीक है? कैनॉट गेट इट सर, क्वेश्चन नहीं समझा। रविंद्र कुमार, क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक पेपर है, उसपे लिखा हुआ है द क्लू इज हिडन इन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है कि कौन सी पिलर पे ट्रेजर है। यही तो ऐसा ही क्वेश्चन है। संजीता ने फोर श्योर बताया। पहले बताया गया हमको फर्स्ट आई लिसन फ्रॉम श्रुति शर्मा। गुड इवनिंग। या वेरी गुड आफ्टरनून श्रुति शर्मा, बताइए। सॉरी सर। सर इसमें ये है कि द क्लू इज हिडन इन दिस स्टेटमेंट, है ना? तो इसमें 10 पिलर हैं जिनमें से एक पिलर के नीचे पेपर है। तो इस स्टेटमेंट में TEN लास्ट वर्ड है और 10th में होगा। TN है। अच्छा, ENT को उल्टा किया आपने? यस सर, मैंने तो ऐसे ही किया है। आपने ज्यादा सोचा बट ठीक है। अच्छा, श्रुति के साथ कौन-कौन सहमत है? श्रुति के साथ कौन-कौन सोचते हो कि दिस कैन बी द करेक्ट आंसर? तो प्लीज बताइए। भूषण ने बताया नो सर, नो सहमत नहीं। लेकिन किसी ने उसके साथ तो बहुत स्टूडेंट ने बताया ऑप्शन 1 करेक्ट है। श्रुति तो अकेली नहीं बताया, अकेली नहीं बताई। बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि अच्छा, खुशबू ने एग्री किया, हो सकता है। खुशबू ने एग्री किया, सस्ती ने एग्री किया। अच्छा, बहुत खूब। ऐसे आप लोग ने देखा, उन लोग ने देखा कि यहाँ पे छुपा हुआ ENT है। अभी ENT को उल्टा कर दिया उन्होंने, ENT को उल्टा कर दिया। देखते हैं, लेकिन ENT को उल्टा करने से भी 10 नहीं होता है ना, उल्टा करने से TA नहीं होता है। कहाँ पे 10 होता है? और ऐसे करके अगर आप यहाँ पे T लेने चाहते हो, इधर से E लेना चाहते हो, N लेना चाहते हो, तो ऐसा इधर-उधर से उठाकर आप तो कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी नंबर बना दोगे। ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा सोचना। अभी सुनते हैं, तो अभी सुन लेते हैं, देखते हैं। प्रज्ञा, सॉरी, प्रज्ञा आर यू देयर? Yes, sir. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। यू आर प्रज्ञा, राइट? प्रज्ञा Yes, sir. बताइए। Sir, my answer was fourth option, that is 9, or that is hidden between the letter hidden in this. There is ninth in between these three words. ब्यूटीफुल। हिडन इन दिस में छुपा हुआ। यहाँ पे है हिडन इन दिस, और हिडन इन दिस पे अगर आप अच्छे से देखोगे NINTH, तो 9th पिलर वो है, 9th पिलर। तो ये आना चाहिए था आपको स्टूडेंट, क्योंकि इसके पहले मैंने 2 क्लू दिया आपको। आपका ब्रेन में ये चीज क्लिक करना चाहिए था। प्रज्ञान पट्टनायक, वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत ही अच्छा आंसर, दैट्स ब्रिलियंट। Thank you, sir. आंसर विल बी फर्स्ट टाइम यू आर सॉल्विंग दिस, राइट? दैट्स फैंटास्टिक। आप लोग का एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट। मैं बता दूं, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए इस चीज पे, अच्छा सा मार्क्स आएगा एप्टीट्यूड, ठीक है? तो अभी देखते हैं आपका आंसर क्या है। तो समझ में आया स्टूडेंट? तो आप देखो, आंसर देखते ही आपको लॉजिक सुनकर ही पता लग जाता है कौन सा लॉजिक एक्चुअली में है, ठीक है? कौन सा लॉजिक एक्चुअली में है, आंसर देखकर ही आपको पता लगता है, कोई कंफ्यूजन का वजह नहीं है। तो दैट इज द रीजन व्हाई यू चूज द ऑप्शन 4, दैट इज 9th पिलर पे रहेगा वो। इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टूडेंट? आर द क्वेश्चंस आर गुड? सर और क्वेश्चन दीजिए। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आएगा श्रुति, टू प्रूव योरसेल्फ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं देने वाला। तो स्टूडेंट देखो, ये जो आइडिया फर्स्ट 3 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि लेटर्स से क्रिएटेड नंबर, जो मिस्टेक्स भी आपने देखा कि कोई भी लेटर्स को उठाकर अगर आप देखना चाहोगे तो हर वक्त बहुत सारे नंबर्स निकाल के आएगा। मान लीजिए यहाँ पे एस है, एक ई उठा लिया, कहीं पे भी एक V उठा लिया, ऐसे करके आप 7 भी बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक्स है, क्या एस है, आई है, एक्स नहीं है, तो ऐसा इधर उधर से उठाकर आप बहुत सारे लेटर नंबर्स बना सकते हो। तो दिस इज नॉट द लॉजिक, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, ठीक है ना? तो सोच को ऐसे सोचना है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके लिए CSI नेट में। ये तो बहुत ही बढ़िया है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। और भी इंटरेस्टिंग सवाल आने वाला है। द स्टेटमेंट द फादर ऑफ माय सन, CSI नेट का ही है। द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत सारे बैचेस में पढ़ा चुका हूं मैं ये चीज, और बहुत स्टूडेंट को ये चीज कंफ्यूज करता है। कैन नेवर बी ट्रू, कैन नेवर बी ट्रू। ट्रू is true in only one type of relation, true only one type of relation। ये क्वेश्चन का सवाल जो बिना कोई कंफ्यूजन के विद प्रॉमिस बता सकते हो, दैट गाइस इज अ वेरी ब्रिलियंट वन। कैन बी ट्रू फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेशन, कैन बी ट्रू फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेशन, कैन बी ट्रू ओनली इन ए पॉलीगैमस फैमिली, कैन बी ट्रू ओनली ए पॉलीगैमस। पॉलीगैमस फैमिली बता दूं, पॉलीगैमस फैमिली इज जस्ट लाइक मल्टीपल हस्बैंड मल्टीपल वाइफ, ऐसा फैमिली है ना पॉलीगैमस। सोचिए ना जल्दी। सोमोशीना, सौम्या ने बताया 1, निकिता ने बताया 2। थोड़ा टाइम ले लीजिए, ठीक है? थोड़ा सोचिए, इतना जल्दी क्या है आप लोगों को? देखो कितना जल्दी बता रहा है स्टूडेंट। माय रिक्वेस्ट, थोड़ा सोचिए, सोचने वाला क्वेश्चन है, प्लीज खबर रखिए। इतना जल्दी क्या है? क्या बहुत सारे आंसर्स आ गए, इनमें से बहुत सारे गलत है, सही भी है, बट द थिंग इज दैट आई वांट प्रॉपर लॉजिक। ऐसे ही जिसको मैं पूछने वाला हूं, करेक्ट लॉजिक मुझे। स्टूडेंट ये देखो, इन सारे क्वेश्चनों को हम ब्लड रिलेशनशिप बताते हैं। आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ब्लड रिलेशनशिप का, कितना इजीली आप बता सकते हो चीजों को। 2-3 हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट जो 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन करते कैसे है। तो ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर दूसरे एग्जाम्स देखोगे आप, CSI नेट पे भी दूसरा क्वेश्चन आए थे, इसमें डायरेक्टली होता है कि इसके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, लेकिन CSI नेट का खासियत है ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो इसमें बताया गया है द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। ये चीज किसी ने किसी को बताया। अभी ऑप्शंस में देखो, कोई बताया नहीं आपको क्या उसके बीच में क्या रिलेशन। ऑप्शन सर कि क्या कैन नेवर बी ट्रू, ये कभी नहीं सच होगा। ऑप्शन 2 इज ट्रू इन ओनली वन टाइप ऑफ रिलेशन। ऑप्शन 3 कैन बी ट्रू फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेशन। एंड ऑप्शन 4 कैन बी ट्रू ओनली इन ए पॉलीगैम। सोचना कैसे? कुछ मत बताना फौजिया कि आप सही बता रहे हो, आप सही नहीं हो, आप कुछ सोच लीजिए फौजिया। एंड डू नॉट राइट अप एनीथिंग ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल आस्क यू, प्लीज लेट देम थिंक, प्लीज लेट पीपल थिंक, डू नॉट राइट एनीथिंग। आई विल आस्क यू, आंसर बताइए। The father of my son, the father of my son is the only child of your parents.
लक्की ने बताया 3, श्रुति ने बताया 3, राकिया ने बताया 3, पूनम 2, लक्की बकरा बता रहा है वेरी कंफ्यूजिंग। आप आंसर क्यों दे रहे हो? अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो वही बताइए सर आई एम कंफ्यूज। डू नॉट चूज द रॉन्ग आंसर, भाई जस्ट बताना ही है, ऐसा कोई बात नहीं। सुप्रिया ने बताया 4, द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। शुभांगी ने बताया नहीं समझ में आया, हो सकता है शुभांगी सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है सतीश, तो यही तो क्वेश्चन है सतीश, ऐसे ही घुमाएगा, ठीक है। खुशबू ने बताया 2, स्वीटी ने बताया 2, पूनम ने बताया 2। अच्छा चलिए अभी सुनने की वक्त आ गया, चलिए चलते हैं देखते हैं। अलबनी ने जिसने बताया थोड़ा बहुत मैं सुप्रिया यू आर चेंजिंग द आंसर मल्टीपल टाइम्स राइट। शिवानी सिंह मंजू 1242 सौम्या, सौम्या ने इतना जल्दी से आंसर, सौम्या सिन्हा म्यूट योरसेल्फ, व्हाट इज योर फाइनल आंसर? सर आई स्टिल थिंक कि फर्स्ट होना चाहिए बिकॉज़ अगर पहले मैंने ये सोचा था कि व्हाट इफ शी इज टेलिंग दिस टू हर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, बट फिर उसमें लिखा था द ओनली, बट सर ही और शी में भी तो वो ओनली चाइल्ड है, तो मतलब अगर ओनली चाइल्ड है तो मतलब उनका मतलब उसका कोई सिबलिंग नहीं होगा, इफ ही इज द ओनली चाइल्ड। सो नाउ लॉजिकल सेटअप इन योर माइंड, व्हाट इज द लॉजिकल सेटअप इन योर, हाउ यू आर थिंकिंग इन सिंपल सेंटेंस? सो सर बेसिकली मैंने इस तरीके से सोचा कि पहले मैंने द फादर ऑफ माय सन, तो इन शॉर्ट वो अपने हस्बैंड के बारे में अगर बात करें। आप पहले बताइए, एक चीज गलतियां बहुत स्टूडेंट ने करता है, ये माई क्या आप खुद को सोचा? डिड यू रिलेट विद दिस माई योरसेल्फ? आई डिडंट रिलेट दैट, नो। दैट्स वेरी गुड। तो स्टूडेंट पहला जो मैं आपको बताऊंगा, डू नॉट रिलेट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इज नॉट रिलेटेबल, मींस यू हैव सन, यू हैव अ सन देन यू कैन रिलेट। मैं बता पा रहा हूं, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो गलतियां होता है, वी रिलेट आवरसेल्फ इन अ सिचुएशन। आई हैव सीन पीपल लाइक वो खुद को रिलेट करता है इस माई के साथ। आपका अगर बेटा बेटी है तो आप रिलेट कर सकते हो, अगर नहीं है तो डोंट डू दैट। अगर रिलेट करना है किसके साथ रिलेट कर सकते हो? कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेट कर सकते हो जिसके पास सच में बेटा बेटी है, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप का जितना क्वेश्चन है, या गायत्री ने सेम मिस्टेक किया, देखिए मुझे पता है, तो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट टू योरसेल्फ। अब बताइए, तो ओनली वन टाइप ऑफ रिलेशन होगा। अच्छा ठीक है सुनता हूं, ठीक, दादा का भी वो मिस्टेक हुआ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लड रिलेशनशिप का जितना भी क्वेश्चन है आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, खुद का फैमिली में रिलेट कर। ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, आपका जो ब्लड रिलेशन है उसमें आप रिलेट कर सकते हो, सिचुएशन को फ्रेम कर सकते हो, बट यू शुड नॉट मेक इट अ फिक्शनल वे, यू शुड ऑलवेज रिलेट इट इन अ रिलेटेबल वे, प्रैक्टिकल वे। मान लीजिए मैं रिलेट करना चाहता हूं द फादर ऑफ माय सन, ये चीज बताना है मेरे फैमिली में, तो ये कौन बताएगा? मेरा कोई ब्रदर के बारे में सोचूंगा मैं, जिसका बेटा या बेटी, नॉर्मली सोचूंगा। अभी मैंने ब्रदर को चूज किया कि मेरा ब्रदर है, द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। अगर मेरा ब्रदर खुद बताएगा किसी को द फादर ऑफ माय सन, मतलब वो खुद बनेगा इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, ये कैसे हो सकता है? फिर तो आईने के सामने खड़ा होकर उसको खुद को बताना पड़ेगा कि मेरा ब्रदर है, उसका बेटा है। तो मान लीजिए सर वाइफ भी तो हो सकती है। एक सेकंड ज्योति, आई लिसन ऑल टू ऑल ऑफ यू, मुझे बताने दीजिए, ठीक है? तो मेरा ब्रदर है, मेरा ब्रदर का एक बेटा है ना? अभी वो किसी को बता रहा है कि फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है ना? योर पेरेंट्स कैसे हो सकता है? तो वो आईने में खुद को बोलना पड़ेगा द फादर ऑफ माय सन, मतलब मैं, इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, यू मतलब आईने में मैं खुद को बताऊंगा, ये तो पॉसिबल नहीं। आईने में बताने वाला तो कोई रिलेशनशिप। तो तब मैंने सोचा क्यों ना हम ब्रदर के वाइफ के बारे में सोचें। ब्रदर का जो वाइफ है उसका भी बेटा ये है, तो ये अगर बताएगा द फादर ऑफ माय सन, मतलब मेरे ब्रदर, फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, पॉसिबल है। मेरा ब्रदर अगर अकेला बेटा है तो मेरा भाभी जी जो है वो मेरा भैया को बता सकते हैं कि आप आपके पापा का द फादर ऑफ माय सन मतलब यू द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, तो ये सही है। तो अगर फैमिली में सोचना है ऐसे पर्सपेक्टिव से आप सोच सकते हो, दिस इज वन ऑफ द वे। तो शो में आपने क्यों सोचा कि कभी सही नहीं हो सकता? सर मैंने एक्चुअली अपनी ही फैमिली से रिलेट करके सोचा, मैंने ये नहीं सोचा कि वो अपने हस्बैंड को ये बोल रही होगी। कैसे सोचा आपने बताइए? तो मैंने अपनी फैमिली में किसी को लिया जिनका किसको लिया बताइए एकदम। हाँ, सो जैसे मैंने ये सोचा कि अगर वो किसी रैंडमली इंसान को बता रही होंगी कि उनके, आई एम सो सॉरी सर, क्या का बेटा है? हाँ उनका बेटा है, और वही कोई मतलब कोई जो जिनके बारे में वो बात करी वो द ओनली सन है, तो मैंने वैसे करके सोचा। बट मैंने ये नहीं सोचा कि वो मतलब मुझे लगा कि वो किसी को कैसे ही बता पाएंगे, बिकॉज़ फादर जब वो ओनली है तो ब्रदर और सिस्टर उनके नहीं होंगे। बट फिर अभी जब आपने बताया कि ये एक ही मतलब पॉसिबिलिटी है, अगर वो अपने ही हस्बैंड को ये स्टेटमेंट बोल रही हो, तो दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी इस स्टेटमेंट में। फिर से बताता हूं स्टूडेंट, ये वाला अप्रोच मैं 2-3 अप्रोचेस बताऊंगा आपको, ये वाले क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो देखो फिर से बताता हूं मैं, गलतियां क्या होता है, सोम्या ने क्या किया था, उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था, खुद का फैमिली। मान लीजिए द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, इज द ऑप्शन, द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। तो रियलिटी को कैसे सोचना है? पहला बात कि आपका फैमिली में ऐसे किसी को सोचो जिसके पास सच में बेटा, या फिर आप खुद को बेटा मान सकते हो, मैं किसी का बेटा हूं, मैं अगर सोचूंगा द फादर ऑफ माय सन, ठीक है, ये बात कोई बता रहा है, तो देखो सिंपल बात है, आपने सोच लिया, फिर हु सेड टू हुम, वो कैसे क्रैक मारेंगे? सर मैंने भी ऐसे ही सोचा, फिर 3 आंसर हो गया, क्योंकि मोर देन वन टाइप रिलेशनशिप होगा। श्रुति शर्मा, आई गेट बैक टू यू, लेट मी स्टॉप। तो स्टूडेंट देखो, मैंने खुद का ब्रदर के सोचा था, ब्रदर के बारे में, उसके पास एक बेटा है, फिर ब्रदर ने बताया द फादर ऑफ माय सन, तो देखो फादर ने बताया सन, द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। तो अगर ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड है, तो जब भी योर को बता रहा है, योर पेरेंट्स, तो वो किसी को कब कैसे बता सकते हैं? किससे बता रहा हूं स्टूडेंट, अच्छे से देखना, द फादर ऑफ माय सन, ऐसा डायग्राम क्या बना सकते, फादर है, सन है, द फादर ऑफ माय सन, मतलब ये फादर आपके बेटे के बारे में बताया, ठीक है, द ओनली सन ऑफ योर पेरेंट्स। अभी यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब एक रिलेशनशिप है, अभी योर पेरेंट्स कैसे हो सकता है? तो आपको लग सकता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब थोड़ा और दिमाग लगाइए, जो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, और दिमाग लगाइए, सोचिए कि फादर का एक वाइफ भी तो है, ये जो फादर है उसके साथ एक वाइफ भी है जो इसका मदर है ना, तो ये जो वाइफ है, ये वाइफ का भी बेटा है, तो वाइफ इसको बता सकता है द फादर ऑफ माय सन, वाइफ का भी सन, ये माय सन जो आता है, इसमें 2 उपाय हो सकता है, या अगर सन है, जब भी ये माय वाला रिलेशनशिप आता है, तो ऊपर पे फादर भी रह सकता है, मदर भी हो। तो दिस इज सेकंड काइंड ऑफ
सेकंड काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट की डायग्राम वाला कैसे कर रहा हूं, द फादर ऑफ माय सन। अभी माय सन जब आएगा तब दोनों काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है, एक तो फादर हो सकता है और दूसरा मदर हो सकता है। इन्होंने बताया था ओनली सन ऑफ योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स मतलब और ओनली सन बताया गया है, मतलब फादर के बारे में बता रहा है कोई, कौन बता रहा है कि मदर यानी कि इसका वाइफ जो है वो उसका हस्बैंड के बारे में बताएगा कि द फादर ऑफ माय सन मतलब आप जो उसका हस्बैंड है इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है ना, समझ में आया? पहले बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया कि अगर भाभी जी भैया को ये चीज बताएगा तो ये सही होगा। पहले सिंपल दिमाग में ये सोच लीजिए और कुछ सोचने का जरूरत नहीं। पेरेंट्स पेरेंट्स हुए, फादर का जो पिता और माता है वो पेरेंट्स हुए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सिंपल लॉजिक है। देखिए द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, तो कैसे सोचना है, दोनों उपाय है। फर्स्ट टाइप ऑफ उपाय इज कि आपका फैमिली में आप एक को रिलेट कर सकते हो, बट दिस इज नॉट सो फ्रूटफुल ऑल द टाइम। बट खुद को रिलेट मत करिए कैरेक्टर जैसा सिचुएशन में, फैमिली में करिए। सेकंड उपाय इज मच मोर फ्रूटफुल, ये डायग्राम वाला आप चीज देख सकते हो। कैसे किया डायग्राम मैंने, पहले मैंने ऐसा पढ़ाई किया, द फादर ऑफ माय सन मतलब एक सन है उसका एक फादर है, ऐसा डायग्राम बनाई। फिर से दिखा रहा हूं मैं आपको, द फादर ऑफ माय सन, तो ये सन है ये फादर है। अभी जो स्पीकर है यहाँ पे दोनों कैरेक्टर है, एक है स्पीकर जो लिसनर को बता रहा है, दोनों कैरेक्टर। अभी जब भी आपको फादर ऑफ माय सन बता रहा है तो याद रखना ये सन माय सन बताने वाला सिचुएशन दोनों टाइम आ सकता है, माय सन बताने वाला स्पीकर दोनों हो सकता है, या तो फादर या तो फिर मदर। तब माय सन बताने वाला सिचुएशन दोनों आ सकता है, या तो फादर या तो मदर। क्या इस बात के साथ आप एग्री करते हो? हाँ या ना प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर कट समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सिर्फ कोऑपरेट कीजिए कि फादर ऑफ माय सन देखा तो एक फादर है एक सन है। अब माय सन कौन बता सकता है, या तो फिर फादर या तो फिर, चल अब माय सन कौन बताएगा? अभी देख, इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, बस बाकी तो क्लियर हो गया। इज द ओनली चाइल्ड, द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड, सॉरी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। योर, जब भी योर पेरेंट्स बताया गया है फादर को तो और कौन हो सकता है, मदर ने फादर को बताया। दिस इज द डायग्रामेटिक अप्रोच ऑफ ब्लड रिलेशनशिप व्हिच इज मोस्ट इजी एंड मोस्ट क्रूशियल हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ एग्जाम। डायग्रामेटिक अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम है उषा, आप तो फिर क्लास देखिए, क्लास अभी 1 आवर 30 मिनट्स, अभी भी तो 45 मिनट्स चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। आई ट्राई टू एंड इट अप बाय 125 अगर आपका भी एग्जाम है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 9 है मेरे पास, और भी 5 क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है? अब बाद में देख लेना, रिकॉर्डेड, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा हस्ती ने क्या बताया, हस्ती अनम्यूट योरसेल्फ, हस्ती Yes, अनम्यूट, हस्ती ठीक है, आप पहले बताइए कि आपको अप्रोच समझ में आया, डायग्राम कैसे बनाना है? हाँ सर, पर हम ये कैसे बोलेंगे कि वो फादर नहीं बोल रहा है, मदर ही बोल रहा है? फादर भी तो बोल सकता है ना कि मेरे बेटे क्या, लेकिन योर बताया ना, योर बताया, तो योर को मैंने मार्क किया, योर। पर अगर फादर उसकी चाइल्ड की मदर से बात कर रहा है तो मतलब हस्बैंड वाइफ बात कर रहा है, हस्बैंड बोल रहा है वाइफ को कि मेरे बेटे का जो फादर है वो तुम्हारे पेरेंट्स का एकलौता चाइल्ड है, ऐसा तो होता फिर है कैसे होगा? हस्बैंड वाइफ का पेरेंट्स का लौता चाइल्ड कैसे? तो वही तो, अगर ये लॉजिक लगाए तो फिर तो आंसर कैन नेवर बी ट्रू आएगा ना। नहीं, कैन नेवर बी ट्रू मतलब किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना। अगर फादर वाला लॉजिक लगाओगे वो ट्रू नहीं है, तो आप मदर को क्यों सोच नहीं रहे हो? मदर वाला लॉजिक अगर लगाओगे तो ट्रू आएगा ना। हस्ती, तो सर फिर कौन से टाइम पे कौन सा लॉजिक लगाएंगे, ये दोनों कैसे लॉजिक होगा? लगाना पड़ेगा। कैन पर नेवर बी दोनों लॉजिक के आंसर्स तो इसमें दिए हैं ना ऑप्शंस में। एक सेकंड, कैन नेवर बी ट्रू का मीनिंग क्या समझ में आपको? कि कभी भी ये सही नहीं हो सकता। कभी भी सच नहीं हो सकेगा, हाँ। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मैंने जो सिचुएशन बताया, तो आपने जब सोचा फादर वाइफ को बताया, तो आप देख रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है, तब आपको थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए। अच्छा अगर वाइफ हस्बैंड को बताएगा, क्या वो सही होगा? समझ में आ रहा है? आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए सर। करना चाहिए। अगर दोनों ही नहीं हो रहा है तब आप बता सकते हो किसी भी रिलेशनशिप। लेकिन अगर वाइफ से हस्बैंड तक ये पॉसिबल है, तब आंसर क्या आ जाएगा? कैन बी ट्रू इन ओनली वन टाइप ऑफ रिलेशन। क्लियर हुआ हस्ती? यस सर। हाँ, तो आपको कैसे बनाना है, डायग्राम बनाना है। जब भी फादर और सन को देखा आपने ऐसा एक फादर और सन वाला डायग्राम बनाया। लेकिन माई सन बता रहा है, माई सन कौन कौन बता सकता है? या तो फिर फादर या तो फिर मदर। अभी मदर ने बताया कि द फादर ऑफ माई सन मतलब ये इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स मतलब यू बोलने के लिए ये इसको बताए, ठीक है ना? अभी जो भी क्वेश्चन से कर, अभी मैं क्वेश्चन वो स्टेटमेंट वाला स्लाइड फिर से लगाइए ना। अगर ये स्टेटमेंट है द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, तो ये सेकंड वाला आंसर आया। लेकिन अगर ऐसा होता तो द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, तो क्या आंसर आता? वो अगर क्वेश्चन होता तो बाकी ही ऐसा ऑप्शन कोई नहीं बनाता, राइट? तो इसका अगर ऑप्शन सोचना है तो वो कब पॉसिबल है? द फादर ऑफ माय सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ माय पेरेंट्स, ये कब हो सकता है? ये ट्रू है अगर मैं खुद को बताऊंगा। हाँ। राइट, तो मैं अगर खुद को बताऊंगा तो ये सिचुएशन समझना इंपॉर्टेंट है। अगर राधा आपको सिचुएशन समझ में आ जाते हैं तो ऑप्शन वैसा ही रहेगा कि आपको समझ। ओके सर, वन टाइप ऑफ रिलेशन का मीनिंग एक बार बता दीजिए। वन टाइप ऑफ रिलेशन का मीनिंग है जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, वन टाइप रिलेशन, ठीक है ना? हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशनशिप। और सर मोर देन वन और ये फोर्थ ऑप्शन का रिलेशनशिप का क्या होगा? क्या होगा? नहीं होगा। मोर देन वन रिलेशनशिप कैसे आएगा? सोचिए। सर मीनिंग क्या होगा? मीनिंग मोर देन वन रिलेशनशिप मतलब देखिए कि हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप भी हो रहा है, ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशनशिप, ऐसा दो रिलेशनशिप। सर ये अब क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अगर अगले ऑप्शन में आए ना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ऐसा ऑप्शन बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन यूनिक है, अभी तक हिस्ट्री में ऐसा ही एक क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। ठीक है, ज्यादातर तो रिलेशनशिप पूछ लेता है, आपको इतना कंफ्यूजन, इतना सोचना ही नहीं है, मेन चीज छुपा हुआ है इधर पे। तो सर ऐसे बताइए कि जैसे मोर देन वन रिलेशनशिप होता है तो आप डायग्राम से बताइए। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि माय सन इज योर नेफ्यू। और सर ये पॉलीगैमस में फैमिली क्या है? लिसन टू इट, मैं अगर आपको बताऊंगा, आपको नहीं मतलब मैं कोई एक स्टेटमेंट है, माय सन इज योर नेफ्यू, तो ये कब हो सकता है? तो ये कौन किसको बता सकता है? नेफ्यू का मतलब क्या होता है? पोता पोती या फिर नाता नाती। सच में? हाँ तो नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भांजा भांजी भांजा भांजी। भांजा भांजी, ठीक है? मतलब क्या है, आपका अगर कोई भैया है उसका बेटा या बेटी, राइट?
यस सर, या फिर आपका कोई सिस्टर है उसका बेटा या बेटी, यस सर, भांजा भांजी, भतीजा भांजा, बहुत खूब। तो ये रिलेशनशिप कब किसको बता सकते हैं? मैं मेरे भैया को बता सकता हूँ, यस सर, तो ब्रदर वाला रिलेशनशिप पे हो सकता है, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप पे हो सकता है, ठीक है? इसके हम्म, अलावा क्या कोई हो सकता है? इसके अलावा इसके अलावा नहीं हो सकता। इसके अलावा हो सकता है कुछ, ये भी वन टाइप ऑफ रिलेशन पे, ज्यादातर वन टाइप, सिस्टर सिस्टर, हाँ वो तो सेम ही है ना, ब्रदर सिस्टर को अगर आप अलग रिलेशनशिप सोचोगे तो अलग बात है, लेकिन वो सेम है, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, इट्स जस्ट सेम। तो श्रुति शर्मा आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चनों में यूनिक रिलेशन ही आता है, ठीक है? ऐसा मतलब क्वेश्चन बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे ना? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा ऑप्शन नहीं आते हैं। अगर आप यूआईटी ओपन करोगे ब्लड रिलेशनशिप का ऐसा ऑप्शन आता है, कौन किसको बता रहा है? अच्छा, ठीक सिस्टर है इन सर। लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, एक मिनट, हाँ, तो देखो बुशरा ने बहुत अच्छा, सिस्टर इन लॉ को मेरा जो क्या बताऊँ, ब्रदर इन लॉ है उसको भी मैं बता सकता हूँ, तो देखो टू रिलेशनशिप हो गया, समझ में आया? बुशरा आंसर इज वेरी वेरी गुड। यस सर, श्रुति शर्मा देखिए, मैं अपना भैया को भी बता सकता हूँ, भाभी को भी बता सकता हूँ, हाँ मैं सर, अपना सिस्टर को भी बता सकता हूँ, उसका हस्बैंड को भी बता सकता हूँ, मतलब टू काइंड ऑफ रिलेशनशिप। यस सर, हाँ, आगे एनीवे, सर। हाँ, तो एनीवे, तो दीस आर द थिंग। थैंक यू सो मच बुशरा आंसर। देखो ये है ब्लड रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन, मैं काम करता हूँ और ऐसा एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है? जो सीएसआई नेट का ही है, तो दे देता हूँ, फिर आपको और भी बेहतर समझ में, ठीक है? इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 मिनट। थोड़ा वेट कर जाइए मुझे। आ ही गया, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे होगा, सो वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन ब्लड रिलेशनशिप एज दैट यू लेवल 1। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ठीक है, चलिए। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ, लेडी सेड, क्या बताया? द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर, ओके? तो इज द ओनली सन ऑफ माय मदर। अच्छे से सोचना, ठीक है? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी, ऑप्शन नंबर 1 ब्रदर, ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा सोच कर बताना प्लीज, हाँ? टेक योर टाइम, नो इशू, कोई जल्दी नहीं है, ठीक ना है? सीजन काजिम, सॉरी, नेफ्यू। देखो ये है ऑप्शन आपका, तो ये भी क्वेश्चन आया था सीएसआई में। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ, याद रखना जो मैन के बारे में बात हो रहा है वो फोटोग्राफ में है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ, अ लेडी सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मैन, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द ओनली सन ऑफ माय मदर, इट्स वेरी इजी। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी, द फोटोग्राफ में जो मैन है उसके साथ लेडी का क्या संबंध? हाँ, होगा क्यों नहीं, बहुत बढ़िया। पूनम, फोटोग्राफ वाला मैन के साथ, फोटोग्राफ वाला मैन के साथ उस लेडी का क्या संबंध? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट, आपको लग रहा था ऐसा, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करिए, आपको लगेगा ये तो बहुत इजी है। कैसे करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बिलीव मी, इसीलिए देखिए सारे स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया, तो देखो क्यों नहीं आएगा, बहुत खूब। बुशरा आंसर, बहुत खूब, बहुत खूब। आपका वॉइस ठीक हुआ, ठीक वर्किंग बुशरा? नो सर, क्यों नहीं ठीक रहा? ओके ओके, ठीक है, कोई इशू, ठीक है। आप श्रुति शर्मा, ज्योति, पूनम, तेजस्वनी, निकिता, प्रतीक्षा, संजीदा, पूनम, राजश्री, स्वीटी, सोमरानी, लोकनाथ, प्रतीक्षा, पूनम, अंजलि, शोमोजी, और क्या बताओ? तेजस्वनी, निकिता, बहुत खूब, ठीक है। स्वीटी, इन लोग का नाम बताया मैं, रविंद्र जी, किरण, आकांक्षा, गायत्री, आकांक्षा, ओके, आई गॉट योर पॉइंट। शुभांगी, वेरी गुड, तो सबको आ गया। अभी क्या बताऊं मैं, ठीक है? आप ही बताओ क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले बताया श्रुति शर्मा, श्रुति बताइए, आपने सबसे पहले बताया और आप बता रहे थे कंफ्यूजन, बताइए श्रुति। सर इसमें ऐसे बताया गया है कि ये जो मैन है उसका जो ब्रदर है उसका फादर इसी का मतलब वो है, तो ये है ना, इस मैन का फादर हो गया। कैसे किया आपने, डायग्राम बनाया? यस सर। कैसे बनाया? सर सबसे पहले तो मैंने मैन राइट किया, फिर उसका ब्रदर, फिर उसके जो फादर है ऊपर, फादर, हाँ फादर, तो ये इसका ब्रदर है, तो ये फादर इन दोनों के कॉमन फादर होंगे। लेडी का ब्रदर, राइट? हाँ यस सर। तो ये भी पता होगा ना, मतलब हाँ सही है, Yes, sir. दोनों दोनों ब्रदर का सेम फादर होगा, इसमें तो कोई सर ये इसका ना भतीजा बन जाएगा इस हिसाब से। कितना बढ़िया। तो लेडी और मैन क्या बन गया, नेम। देखो डायग्राम से कितना इजी है। शिवानी सिंह, क्या दिक्कत है? अनम्यूट योरसेल्फ। शिवानी सिंह, शिवानी सिंह, आर यू देयर? यस सर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सुनिए अच्छे से देखना, ठीक है? एक फोटोग्राफ है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ, लेडी से, लेडी ने क्या बताया? द फादर ऑफ हिज ब्रदर। तो पहले एक मैन फोटोग्राफ में है, उसका ब्रदर है, उसका फादर है। हाँ या ना, समझ में आया फोटोग्राफ, ये डायग्राम? यस सर, समझ आया। तो देखो एक मैन है, जैसे बताया अभी, बताने, ठीक है? तो अभी जो चीज श्रुति ने बताया, सॉरी श्रुति ने जो चीज बताया, श्रुति शर्मा ने, कि मैन जो है उसका भैया, ब्रदर जो है, ये ऐसे आप मार्क कर सकते हैं। अभी उन लोगों का फादर, क्योंकि बताया गया है द फादर ऑफ हिज ब्रदर, उनका ब्रदर का फादर, इसका भी फादर ही होगा। इज क्या है? ओनली सन ऑफ माय मदर। तो इसका लेडी का मदर का सन है, मतलब क्या है? लेडीज का क्या है? बहन है।
ये लेडी इसका फादर का बहन है, तो वो मैन और लेडी ऐसे रिलेटेड है। हाँ या ना शिवानी, आप क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ, तो क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत है आपको बताइए? तो थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पा रही है, रिलेशन में इमेजिन नहीं कर पाते जल्दी, और समय कर ड्रॉ करिए, डायग्राम बनाइए, ठीक है शिवानी? जब लॉजिकली डायग्राम बनाइए, मैन से हो गया उसका ब्रदर, उससे आ गया उसका फादर, ये फादर और ये लेडी भाई बहन है, तो लेडी और मैन क्या है? लेडी और मैन बनेगा नेफ्यू। ओके सर, सही है? थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसे ही सोचते रहिए, नेफ्यू इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी ओके। तो ये है ब्लड रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इनको करने में आपको बहुत मजा आएगा एंड प्लीज आपका काम है सिर्फ सॉल्व करना, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेज दिमाग से प्लीज सोचो, फ्रेज दिमाग से सोचो। नोटबुक contains 300 statements. So one is false. स्टूडेंट एक नोटबुक है, उस नोटबुक में 100 पेज है, हर एक पेज में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट, पहला पेज देखा आपने, इसमें लिखा हुआ है दिस नोटबुक कंटेन्स 1 फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा पेज में लिखा हुआ है दिस नोटबुक कंटेन्स 2 फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड पेज में ये लिखा हुआ है। थर्ड पेज में ऐसे ही 3 फॉल्स स्टेटमेंट। 99 पेज में दिस नोटबुक कंटेन्स 99 फॉल्स स्टेटमेंट। 100 पेज में, 100th में दिस नोटबुक कंटेन्स 100 फॉल्स स्टेटमेंट। So these are 100. Question is which of the statement is correct? Only one statement is correct. Student कौन सा correct है, बाकी सब correct नहीं correct है। Which of the statements is correct? Yes and no. So 1, 8, 2, fast, 99, 4. Do not hurry. पहले देख लीजिए कौन सा statement correct नहीं। 100 fast, 99 20 second. कौन सा correct है? Sorry. Which one of the statement is correct? देखो कितना जल्दी है। 1 3 1 3 1 3. 100 स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट्स, 99 स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है? सोचिए। पूनम ने बताया 99, श्रुति ने बताया 100। ठीक है, प्लीज राइट डाउन योर आंसर इन दैट मैनर। श्रुति प्रजना ने जैसे बताया, ऑप्शन मत बताइए, आप 99 100 ऐसा बताइए प्लीज। जो भी आंसर बता चुके हो और एक बार रिव्यू करके बहुत जल्दी से आप लोग बताएं। थोड़ा सोच लीजिए, ये लॉजिकल डिडक्शन है, लॉजिकली सोचना है। तो मुझे 99 बताया, शिवानी ने 99 बताया, प्रतीक्षा, लोकनाथ ने 99, ओके, प्रिया ने 99, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड बैच, वेरी गुड। ठीक है, कौन सा आंसर सही है सोचिए। चलिए सुन लेते हैं, आई लाइक टू लिसन फ्रॉम पूनम स्वामी, टेल अस। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, सही। सर मैंने ऐसे मतलब मैंने से थोड़ा सा सोचा कि ऐसा हो सकता है, हमें पता नहीं कि सही है नहीं है, बट सोचा तो देखो सर इसने बोला कि जो फर्स्ट पेज था तो उसमें कहा एक गलत स्टेटमेंट है, फिर सेकंड पेज पे आया तो दो गलत स्टेटमेंट, ऐसे किया तो तीन, फिर ऐसे तो क्या है 99 और उसमें 100। तो हमें पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट तो 99 है, तो उसमें क्या होगा, एक सही होगी, बाकी 99 स्टेटमेंट गलत होगी, इसलिए वो 99 सही हुई है, 100 बाकी गलत। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को गलतियां होता है इस क्वेश्चन, क्योंकि आप सोचते हो द लास्ट ऑप्शन दैट इज 100 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दिस नोटबुक कंटेन्स 100 फॉल्स स्टेटमेंट। ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर दिस नोटबुक कंटेन्स 100 फॉल्स स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट खुद भी एक गलत स्टेटमेंट। हाँ या ना स्टूडेंट, कि अगर इस नोटबुक कंटेन्स 100 फॉल्स स्टेटमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट खुद एक गलत स्टेटमेंट बन जाएगा। तो ये कैसे करेक्ट हो सकता है? तो 100 स्टेटमेंट नहीं होगा, 99 स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट वन, बिकॉज़ अगर 99 फॉल्स स्टेटमेंट्स है तो ये देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसको छोड़कर सारे फॉल्स है, सिर्फ ये सही है, इसीलिए 99 फॉल्स स्टेटमेंट्स है, ये लैंग्वेज भी सही है और उसके साथ-साथ बाकी भी फॉल्स है। क्यों? अगर 99 फॉल्स है तो 1 फॉल्स स्टेटमेंट कभी करेक्ट नहीं हो सकता, अगर 99 फॉल्स है तो 2 फॉल्स स्टेटमेंट्स कभी करेक्ट नहीं हो सकता, अगर 99 स्टेटमेंट फॉल्स है तो 100 फॉल्स स्टेटमेंट्स कभी करेक्ट नहीं हो सकता। तो और वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सही है, बाकी 99 गलत है। श्वेता, आकांक्षा, उधर आकांक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ, समझने की कोशिश करिए आप लोग, ट्राई फ्रॉम योर साइड आल्सो, बहुत सिंपल है, मैं फिर से जब बता रहा हूं सब सुन लीजिए फिर कमेंट करिए। हाँ, अब समझ में आ गया। तो आकांक्षा और श्वेता, क्या आप लोग सुन पा रहे हो मेरी बात? सुन चुके हो? समझ में आ गया आकांक्षा भी? सर मुझे ये नहीं समझ में आया, सर लास्ट पेज पे 100 लिखा हुआ है, 100 फॉल्स स्टेटमेंट, तो 99 कैसे सही हो गया, 100 कैसे गलत हो गया? वही तो बताया ना मैं, सुन लीजिए फिर से बता। 100 स्टेटमेंट्स में बताया गया है दिस नोटबुक कंटेन्स, पहला बताइए कि कितना स्टेटमेंट्स है, आकांक्षा बताइए 100 स्टेटमेंट। अगर 100 में से सब गलत है, फॉल्स है, तो ये भी गलत ही होगा। यस सर। कैसे हो सकता है? खुद को अपोज कर रहा है ना ये स्टेटमेंट। नहीं सर, तो 99 से कैसे सही हो गया? वेट, पहले बताइए आप इतना शिफ्ट क्यों कर रहे हो? पहले मुझे बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? 100 स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकता, ये करेक्ट नहीं हो सकता, समझ में आया? यस सर। बस धीरज रखिए। अभी बताइए सेकंड, 99 स्टेटमेंट फॉल्स, 99 पेज पे लिखा हुआ है दिस नोटबुक कंटेन्स 99 फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ये सही होना है तो इस नोटबुक में 99 फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, हाँ या ना? आकांक्षा देयर? सर नहीं समझ में आ रहा मुझे। एक मिनट, अगर इसमें लिखा हुआ है दिस नोटबुक कंटेन्स 99 फॉल्स स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब दिस नोटबुक कंटेन्स 99 फॉल्स स्टेटमेंट, हाँ या ना? यस सर। समझ में आया? अगर ये सही है मतलब 99 स्टेटमेंट फॉल्स है, ये सही है। यस सर। 99 फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है? एक को छोड़कर बाकी सब फॉल्स है। यस सर। वही तो हुआ है ना, 99 छोड़कर बाकी सब क्रॉस है। ओके सर, थैंक यू। क्लियर हुआ आकांक्षा? यस सर। देखो क्यों नहीं क्लियर हुआ, ठीक है? थोड़ा सोचना है, ठीक है? सबको क्लियर हुआ स्टूडेंट? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर हो गया? इन क्वेश्चनों को आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं? माय पॉइंट ऑफ व्यू इज 6 क्वेश्चंस कर रहा हूं, अभी भी आप क्वेश्चंस देखकर ही एकदम उछाल रहे हो उसके ऊपर, डोंट डू दैट, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में घुमाया गया है चीजों को।
आपको नॉर्मली जो समझ में आएगा वो गलत होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो आपको इन क्वेश्चनों को कैसे करना है? आपको इन क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत जस्ट कोई हड़बड़ी ना करके सोच कर करना है। क्या आप सही सोच रहे हो लेकिन लिमिटेड सोच रहे हो और थोड़ा सोचिए करेक्ट आंसर के करिए। 100 आपको लगा था लेकिन नहीं होगा, क्यों होगा वो भी आपको आप समझ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सर 1 एंड ऑप्शन रिपीट कर दो। हाँ सारे स्टेटमेंट श्रुति ज्योति रिपीट ही तो किया मैंने 2-3 बार रिपीट। दिस नोटबुक कंटेन्स वन फॉल्स स्टेटमेंट, नोटबुक कंटेन्स फॉल्स स्टेटमेंट। दिस नोटबुक कंटेन्स ऐसे ही है। ठीक है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7 ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली थर्ड टाइप ऑफ पहले शुरू किया था मैं आज का क्लास स्टूडेंट की हिडन नंबर्स के साथ, देन सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशनशिप व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन इज काइंड लॉजिकली करेक्टनेस व्हिच इज लॉजिकली करेक्ट लॉजिकली इनकरेक्ट। क्वेश्चन 7 भी उसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन। ओके अब बुशरा चलिए कल मिलते हैं, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इनकरेक्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग logically yes and number 1 I always speak the truth. I always speak the truth. Number 2 I occasionally lie. Number 3 I occasionally lie, occasionally speak the truth. Number 4 I always lie. Which of the following is logically incorrect? लॉजिकली इनकरेक्ट मतलब वो हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट खुद को अपोज करेगा, खुद को अपोज करने वाला है। बहुत खूब बहुत खूब, आप लोग सही सोच रहे हो, आप लोग सही सोच रहे हो, बहुत ही खूब बहुत खूब, एकदम सही सोचा। मतलब क्लास सही ढंग से चल रहा है, आपको सही समझ में आ रहा है कैसे सोचना है लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन हो। बहुत बढ़िया फैंटास्टिक। कौन किसको चूज करूं मैं? चलिए बहुत खूब। हर्षली आपने बहुत अच्छे से आंसर बताया। हर्षली बताइए। यस सर फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसे बताया गया कि आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब मैं हमेशा ट्रूथ बोलता हूँ, तो ये सही है। ये हो सकता है, ये हाँ हो सकता है अरे लॉजिकली ठीक है। हाँ तो then क्या बताया गया है? सेकंड में बताया गया है कि मैं कभी कभार ही झूठ बोलता हूँ। क्या ये सही है? यस क्या ये कभी झूठ है? क्या ये झूठ नहीं? मतलब सर क्या ये लाई है या नॉट लाई? ओकेजनली लाई मतलब कभी कभार ही झूठ। मतलब ये क्या ये लाई है? ट्रू है। देखो ये दोनों हो सकता है स्टूडेंट, सोचिए ये चीज सोच लीजिए। आई ऑकेशनली लाई इट मींस मे बी अ लाई और मे नॉट बी अ लाई। यस और नो? आई ऑकेशनली यस so I occasionally lie means it can be a lie or it cannot be a lie, but it's logically correct because I occasionally lie, whether it's a lie or it's not a lie, it's occasionally, it's logically correct. Got my point? हाँ या ना? क्लियर हुआ? हाँ वॉइस इज ब्रेकिंग, अभी सही हो गया ना? तो आई ऑकेशनली लाई कैन बी अ ट्रूथ और कैन नॉट बी अ ट्रूथ, बट इट इज करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट। आई ऑकेशनली स्पीक द ट्रूथ, फिर हर्षली बताएगा। हर्षली क्या ये ट्रूथ है या झूठ है? हेलो हेलो हर्षली आर यू देयर? यस यस आई ओकेजनली स्पीक द ट्रूथ मतलब मैं कभी कभार ही सही बोलता हूँ, मतलब ये दोनों तरफ से भी राइट है। सर और फोर्थ में ऐसे कहा गया है कि मैं हमेशा ही झूठ बोलता हूँ, ये सही नहीं है क्योंकि हमेशा तो झूठ नहीं बोल सकते ना। क्यों सही नहीं है? सर हमेशा कैसे झूठ बोल सकते हैं? नहीं I got your point. Please mute. तो सुन लो स्टूडेंट, ये गलतियां होता है, ये लॉजिकल करेक्टनेस का क्वेश्चन है। यू आर नॉट जजिंग समबडी कि ऐसा कोई पर्सन है क्या, जस्ट 1 मिनट। यू आर नॉट जजिंग समबडी इन द एग्जाम हॉल कि ऐसा कोई पर्सन है हर वक्त सच बोलता है। आपको लगेगा पहला ऑप्शन देखकर आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ कौन होता है, ठीक है? आपको ऐसा भी लग सकता है या फिर हर्षली को अच्छा लगा कि आई ऑलवेज लाइक हर वक्त कौन झूठ बोलता है। यू डोंट जज थिंग इन बाय कॉमन सेंस, यू नीड टू डू बाय लॉजिकल सेंस। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। आई होप आप समझ सकते हो मेरे बात को। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यस और नो स्टूडेंट? यस और नो? कि आपको कॉमन सेंस से सोचना नहीं है, आपको लॉजिकल सेंस से सोचना है। कौन झूठ बताता है नहीं बताता ये सब सोचना नहीं है, ठीक है? मुझे क्या बताना चाहते हो बताइए। सर आई ऑलवेज लाई, ये तो एक सही बात ही हो गया। एक ट्रूथ सेंटेंस ही हो गया कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। हर वक्त झूठ बोलता हूँ? नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो खुद से ही एक ट्रूथ सेंटेंस हो गया ना। जैसे मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो ये तो एक सही स्टेटमेंट ही तो बोल रहा हूँ, ट्रूथ स्टेटमेंट तो बोल रहा हूँ ना लॉजिकली। तो ये भी आप जो बताने चाह रहे हो वो ऐसा है सर, मैं आई ऑलवेज लाई अगर बताता हूँ, अगर हमेशा झूठ बताता हूँ, ये बात भी झूठ है, तो ये खुद को खुद अपोज करेगा। हाँ या ना शोमोजीत? अगर आपने बताया कि सर मैं हमेशा झूठ बताता हूँ, मैंने बताया आपको कि शोमोजीत मैं हमेशा झूठ बताता हूँ, इसका मतलब क्या ये बात भी झूठ होगा? हाँ या ना शोमोजीत? शोमोजीत आर देयर? हाँ मैं अगर मैं आपको बताऊंगा मैं हमेशा झूठ बताता हूँ तो ये बात भी तो झूठ हो जाएगा ना। मैं जो भी बात बताता हूँ झूठ होता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ मैं हमेशा झूठ बताता हूँ, ये खुद को अपोज करेगा। हाँ तो ये लॉजिकली इनकरेक्ट। योर आंसर विल बी इज वन स्टूडेंट, क्योंकि ये करेक्ट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सब करेक्ट स्टेटमेंट। लॉजिकली इनकरेक्ट किसको हम बताएंगे? जो खुद को अपोज करेगा। जैसे लास्ट वाला देखिए 100 नहीं हुआ था क्योंकि 100 खुद को अपोज कर रहा था। अगर 100 फॉल्स स्टेटमेंट्स हो जाते हैं तो मतलब सारे के सारे फॉल्स होता है, वो खुद फॉल्स हो जाता है, ठीक है? बट दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज पॉसिबल, somebody can speak the truth, there is no logical incorrect. I occasionally lie, it may be a lie, it may be a truth, no issue, but it is logically, because whoever is saying I always lie, it may be a lie, it may be a truth, no issue.
I occasionally speak the truth. It may be a truth, it may be a lie, but it's true. Because I occasionally speak the truth, it's logically correct. I always lie. It's not logically correct. It's absolutely incorrect. Because if I always lie, I'm lying right now. I always lie. If I always lie, I'm lying right now, which is opposing my own statement. So I always lie. It's logical. Please write down in the comment section. It is crystal clear to you. ये जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे प्लीज कॉमन सेंस मत सोचिए, थिंक फ्रॉम योर लॉजिकल. लास्ट 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, लास्ट 3 क्वेश्चन है. तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए. दीस आर टाइप ऑफ क्वेश्चन. आई एम जस्ट नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस आर्बिट्ररीली. ऐसा ही क्वेश्चंस आता है. यही 3-4 टाइप का क्वेश्चंस आपका लॉजिकल डिडक्शन आते हैं, पूछा जाता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई नो आज बहुत आपको सोचना पड़ रहा है और दैट सॉरी टू फील द क्लासरूम स्टेटमेंट. थोड़ा सोच लीजिए और बाद में पढ़ना नहीं है. करो क्वेश्चन. हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. माय फ्रेंड Raju has more than 1,000 books, said Ram. Oh no, he has less than 1,000 books. ये बात बताया कौन? ये बात बताया श्याम ने. said श्याम. तो राम ने बताया कि राजू के पास 1,000 से ज्यादा बुक है. श्याम ने बताया वो नो, he has less than 1,000 books. अभी और एक है, वो है गीता. गीता क्या बताया? वेल, इन दोनों के बात सुनकर, वेल राजू certainly has at least one book. राजू certainly has at least one book. ये बात कौन बताया? said गीता. If only one of these statement is, तीनों में कोई एक सच हो, बाकी तो झूठ. If only one of these statement is true, how many books does Raju have? Yeah, how many books does प्लीज सोचिए. 5 मिनट लेता हूँ. 2 मिनट सोचिए फिर आंसर बताइए. 2 मिनट से पहले कोई आंसर नहीं. 2 मिनट सोचिए. थिंक अबाउट इट. तो यही है. अगर एक सही है, बाकी दो जो है झूठ बता. वन इज करेक्ट ऑफ देम. का आंसर है 3. I can see 9. अच्छा 1 भी 1,001. Supriya, she unmute yourself. Supriya, she unmute yourself. गुड आफ्टरनून सर. Very good. सर श्याम ने बोला कि ही हैज लेस देन 1,000 बुक्स. देन गीता ने बोला कि एटलीस्ट वन बुक. मतलब लेस देन 1,000 मींस ऑप्शन 3 में ही सिर्फ लेस देन 1,000 है एंड ऑप्शन ए में वन बुक है. सर श्याम बताया वो नो. हम सही आपके लिए. हम अच्छा. नो सर. वो नो, he has less than 1,000 books. वो नो के लिए. नो वो नो, सर. he has less than 1,000 books. तो गीता भी तो सही हो जाएगा ना. राजू certainly has at least one. यस सर. 1,000 से कम बुक है. तो गीता जो बता रहा है वो भी तो झूठ बताएगी. हाँ या ना? यस सर. यस सर. क्या श्याम अकेला कैसे सही हो सकता है? अगर श्याम को आप Yes, सही sir. करते हो, गीता भी सही होना चाहिए. तब ओनली वन स्टेटमेंट ये सही नहीं होगा. यस सर. आप बताइए अभी कौन सही है कौन. फिर तो ऑप्शन ए सही होगा. शाम को अगर पकड़ोगे तब भी करेक्ट. हाँ या ना? यस सर. यस कौन सर. करेक्ट है? तो करेक्ट लेना. एटलीस्ट वन. हाँ? आई थिंक सर ऑप्शन ए. मैंने ऑप्शन नहीं बताया. ये शुक्रिया. देखिए मैं आपको सिर्फ तो चीज बताया कि इनमें से किसको करेक्ट लेना ही. ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? नो सर. अगर आप श्याम को करेक्ट पकड़ते हो तो गीता भी करेक्ट हो जाता है. हाँ या ना? यस सर. फिलहाल अगर आप राम को करेक्ट पकड़ते हो गीता भी करेक्ट हो जाता है. हाँ या ना? यस सर. यहाँ पे क्या बताया है? ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट. जी. क्या आप राम और श्याम को करेक्ट बता सकते हो? क्या आर यू देयर? यस सर. आ रहा है? यस सर. देन तो गीता ही सही है. हाँ गीता सही है. ये दो इनका करना पड़ेगा. क्वेश्चन चाहिए. यस सर. आया? Yes, अगर sir. स्टेटमेंट करेक्ट पकड़ेगा, इन दोनों गलत पकड़ना पड़ेगा. यस सर. आ गया. शुक्रिया. बाकी का Yes, आंसर sir. बताएगा गायत्री. ऐसा हुआ. गायत्री आप बताइए. तो गायत्री आर यू देयर? गायत्री आर यू देयर? कौन बताएगा? प्रतीक्षा आपने 2 बार आंसर बताया. प्रतीक्षा वांट टू से? यस सर.
सर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ओनली वन स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट से हमने अगर ऑप्शन 1 लिया तो ऑप्शन 1 लिया तो राजू के पास 1 बुक है, तो 1 ऑप्शन लिया तो स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों भी ट्रू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखो स्टूडेंट, अगर ऑप्शन 1 लेते हो तभी सही हो जाता है। शैम ने बताया लेस देन 1000 बुक है, ये भी सही। ऑप्शन 1 कभी, क्योंकि शैम इज रॉन्ग। तो देखो यहाँ से भी कर सकते हो आप गाइस। प्रतीक्षा बताइए। और ऑप्शन अब जब सेकंड ऑप्शन लिया तो राजू हैज 1000 बुक्स, तो इसमें सिर्फ वो गीता का जो स्टेटमेंट है ओनली 1 ट्रू आ रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। गाइस क्या समझ, यू आर नॉट सो मच, आपने बहुत बढ़िया सोचा प्रतीक्षा। आई मस्ट देखिए क्या है, आप प्रतीक्षा की वजह से भी कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन लेकर आप देखो या फिर इसे कर सकते हो। देखो राम कभी सही नहीं है, श्याम कभी सही। अगर श्याम सही नहीं है तो ही हैज लेस देन 1000 बुक, तो 999 भी हो नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता। हाँ या ना, तो बताइए। श्याम ने बताया उसके पास 1000 से कम बुक है, अगर श्याम गलत है तो 999 और 1 चला गया बात। यस, अभी देखो लास्ट पे राम ने बताया उसके पास 1000 से ज्यादा बुक है और राम करेक्ट है 1001। 1001 भी हो सकता, ओनली पॉसिबिलिटीज। क्लियर है, समझ में आ गया? लास्ट 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चनों में मैं आपको तो आपको लॉजिकल क्वेश्चन करिए और टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। It is guys on Monday, Tuesday and Wednesday. The truth. The truth. The truth. For rest of tells guys on and Saturday. Okay. It speaks only the truth for rest of the week. The truth. Question क्या है? If today both of them state they have lied yesterday. If today they both of them state, क्या बताया? They have lied yesterday. They have lied. कल इन लोगों ने झूठ बताया। What day is it? What day? आज कौन सा दिन? सब सोच। क्या जल्दी है? जल्दी नहीं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, टाइगर क्वेश्चन मैं बहुत ढूंढ कर आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, टाइम देकर करिए। It tells only lies on Monday. निकिता देवड़े के पूनम सुख के गुड हंसी। It tells only lies on Monday. Please, I give you a method. ये ट्रू और फॉल्स ये वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को आप एक बाइनरी नंबर से दो मिनट देता हूँ देना। निकिता देवड़े, म्यूट योरसेल्फ। स्पीक अप। Yes, sir. बताइए निकिता कैसे आपने? Sir, A tells lie only Monday, Tuesday and Wednesday. मतलब वो बात है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चार्ट बनाता हूं आपको। या ए Yes, थोड़ा निकिता मुझे हेल्प करिए। एक आपका झूठ। Monday, Tuesday and मैं Wednesday. लाइव को 1 नंबर देता हूं, ट्रूथ को फिर देखो Yes. मंडे बाकी सारे दिन है ना। Yes, sir. तो बताइए तो ये मेथड भी है। Tuesday, Friday or Saturday. But B tells lie Thursday, Friday or Saturday. Yes. देखो ये 0 1 एक मेथड है, माइंड आप इसको चेंज कर सकते हो। और कौन? ऐसा एक चार्ट बना दिया, आप देखकर क्वेश्चन को अभी Yes, sir. A Monday मतलब Monday, Tuesday, Wednesday को lie बोलता है, तो वो Thursday को truth बोलता है. अब बताइए मंडे क्यों नहीं देखोगे ना? मंडे पहला ऑप्शन है। मंडे Yes, क्यों sir. नहीं होगा इधर पे? क्या स्टेटमेंट है? दे लाइड यस्टरडे। Yes, sir. सर मतलब वो इस मंडे को lie बोलता है ना? मंडे को ये लाई बताते हैं। Yes. ये तो लॉजिकली करेक्ट है ना निकिता देवड़े? ए ने मंडे को लाई बताया और बताया दे लाई बताया, आई लाइड यस्टरडे। तो बताया आई लाइड यस्टरडे। कल तो उसने सच बताया था, आज उसने बताया कि कल मैंने झूठ बताया था। बताया? Yes, sir. ए ने सही है। अगर ए मंडे वाला केस ए के लिए देखना चाहता हो आप, चाहते हो, ये सही है। ए ने मंडे को बताया आई लाइड यस्टरडे और सच में वो झूठी है। Yes, sir. Yes, sir. नहीं बी के लिए गलत होगा। जस्ट 1 मिनट। आई लाइड यस्टरडे ए ने बताया मंडे को वो झूठ। तो देखो कल उन्होंने सच बताया था, आई लाइड यस्टरडे आज वो झूठ बता रहा है। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे बी ने क्या उसको पे क्या बताया, बी ने क्या बताया, सच बताया। सच आई लाइड बताया। यस्टरडे, लेकिन देखिए संडे को उसने झूठ नहीं बताया, मंडे नहीं, राइट? Yes. अभी देखिए थर्सडे पे आ जाइए स्टूडेंट। थर्सडे पे ए ने झूठ बताया, सॉरी सच बताया। ए ने क्या बताया, आई लाइड यस्टरडे। सच में ये सच है क्योंकि वेडनेसडे को लाई बताया। सर मैंने सिर्फ Thursday से ही गेस किया था कि वो आपको Thursday पता को truth है, बोलता है. आपको कैसे पता लग गया इन थर्सडे कैसे
मतलब वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को लाई बोलता है, वो थर्सडे को ट्रू बोलता है, बराबर? ए टेल्स लाई ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब रेस्ट ऑफ द वीक वो मतलब वो एक दिन में ट्रू बोलता है। और बी टेल्स लाई ऑन थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, मतलब वो वन डे बिफोर मंडे, मतलब वेडनेसडे को ट्रूथ बोलता है। तो ऑप्शन में वेडनेसडे नहीं था, इसलिए मैंने थर्सडे गेस किया। बहुत अच्छे किया आपने, भी पता चला। तो निकिता ने कैसा सोचा, बी ने क्या बताया, बी बताया आई लाइड यस्टरडे, ये बताया आई लाइड यस्टरडे। तो एक क्या बताता है, देखो बी वेडनेसडे को सच बताता, आई लाइड यस्टरडे के लिए ए से सोचा होगा, ए से सोचा। यस सर। ने कैसे सोचा, देखा यस्टरडे आई लाइड, ये सच होने इसकी आपको ये होना चाहिए। ये थर्सडे को सच बताएगा, ये थर्सडे को सच बताएगा स्टूडेंट, अगर ओनली ए से देखना तब आंसर मिलेगा। ये थर्सडे को सच बताएगा, आई लाइड ऑन यस्टरडे, ये ओनली पॉसिबल है। वेडनेसडे को उसने लाई बताया, तो थर्सडे अगर वो ये बात बताता है तो ये सही है। वेडनेसडे ऑप्शन में गिवन नहीं था, इसलिए मैंने थर्सडे बताया सर। अब 0 1 में करके अगर देखोगे तो ये 0 ये 1 ये वाला कम्बिनेशन है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, बहुत टाइम लास्ट क्वेश्चन। A is the tallest and eldest of a group of 5 people. ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। A is the tallest and eldest of a group of 5 people. A L M M is elder to N, M is elder to and shorter than K. M and P are of same age. M and are of same age. P is taller than K. देखो आपका काम है एक डायग्राम से सोचना, जब भी पढ़ रहे हो एक डायग्राम बनाना। taller than N and K are of same height. N and K are of same height. K is younger to of the following inferences. Which of the following? I hope you have written. N is the tallest and eldest of a group of 5 people. K, L, M. M is elder to N, shorter than K. M and P are of same age, and P is taller than K. N and K are of same height, and K is younger to P. Which of the following inferences? Okay. Number 1. P is taller than M. N is the youngest. सही डायग्राम करके N is elder. Is taller than M. N is the youngest. This is the last question of the day, students. I hope you are ready for the question. दिमाग को बहुत यूज करवाया मैं आज, that is sorry for that. बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम हुआ, but did help you in any way. Okay, you get the answer. Which answer is correct? Which answer is correct, student? Options. Taller than him. N is the youngest. Elder to P. Function of the option 2. Allah भी बता answer. That reasons, yes, sir, they have given you. काफी ने बताया क्वेश्चन, आप लोग लिख नहीं क्यों लेते हो? I told you to write it down. Okay. चलिए स्टूडेंट, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन आप लोग टू बता रहे हो। Why you are saying two? I don't know. Isha is saying one. Okay. चलिए देखते हैं। मैं ही बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, ये करना है, ये चूज करना है। रीजन वाला क्वेश्चन आपको हेल्प है। फर्स्ट ऑफ ऑल, A is tallest and eldest in a group of 5 people. दोनों चीज है, एज, हाइट। हाइट पे भी और एज पे भी A is tallest and eldest, सबसे बिगर एल ड्रॉ करो। जो सबसे लंबा होता है या फिर सबसे बड़ा कंपैरिजन में, तो सबसे बिग नेम से पुकारो या फिर ड्रॉ कर लो। जैसा कोई अगर नाम भी है अमन और ए एम के, उसका फर्स्ट लेटर करके ऑर्डर तैयार करो। एज, हाइट दोनों में एल सबसे। एम इज एल्डर टू एन एंड शॉर्टर देन। एम इज एल्डर टू एन, एम एन से बड़ा है, एम इज एल्डर टू एन एंड शॉर्टर देन के। ऐसे करके करोगे, जस्ट एक करिए आंसर हो जाए। एम एंड पी आर ऑफ सेम एज, एम एंड आर ऑफ सेम। पी इज टॉलर देन के, पी इज टॉलर देन के। यहाँ पे होगा, एल से बड़ा तो नहीं हो सकता, एल सबसे बड़ा है। टेस्ट नाउ, एन एंड के आर ऑफ सेम हाइट। यहाँ पे आ गया, के इज यंगर टू, के इज यंगर टू। के यहाँ पे भी हो सकता है, के यहाँ पे भी हो सकता है, वी डोंट नो। के यहाँ पर भी हो सकता है, के यहाँ पे भी। पी से यंगर मतलब यहाँ पर भी। अब देखिए, पी इज टॉलर देन एम, हाइट टॉलर बताया गया है, पी टॉलर देन एम जरूर। फर्स्ट वन। सेकंड ऑप्शन, एन इज यंगेस्ट, एज एन हो भी सकता है, भी हो सकता है। अगर के उससे छोटा बन जाएगा तो एन यंगेस्ट नहीं।
n is elder to p, अच्छा एज n is elder to p कभी नहीं हो सकता, p always elder to n, n is elder to p बिल्कुल झूठ, n is elder to k हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अगर राइट साइड में आया टेक्निक, तो ये है टेक्निक, आप बहुत सारे सवालों को फिल कर सकते हो, प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हो, इतना लंबा सवाल को, ठीक है स्टूडेंट, होप यू गॉट इट, क्लियर है सबको, राइट डाउन इन द कमेंट, तो द लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को, देखने को मिला, थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल एंड सॉरी, रियली सॉरी बिकॉज़ बहुत सारे क्वेश्चन आपका दिमाग को अब सताया आज, बट आई बिलीव मी, तो ऐसे ही क्वेश्चन जाओ, अरे कोई बात नहीं आकांक्षा, आज तो सीखने वाला क्लास है, जितना गलतियां होगा उतना सीखने को मिलेगा, और मैं स्पेशल काइंड का क्वेश्चन बताया हुआ, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, कि फोर्थ ऑप्शन में बताया गया n is elder to k, ये देखो k का दोनों पॉसिबिलिटी, n से बड़ा भी हो सकता है, ऐसे बताएगा p से छोटा, मतलब k से बड़ा भी हो सकता है n से, और k n से छोटा, तो n is elder to k आप सर्टेनली नहीं बता पाओगे, यहाँ पे बताया गया है which of the certain होगा ही, ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट टुमारो, कल क्वेश्चन लेकर आना, जितना क्वेश्चन लाओगे उतना अच्छा होगा इस बैच के लिए, ठीक है, सो मच स्टूडेंट, लेट्स मीट टुमारो अगेन एट 11:30, कल है, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, लेट्स मीट टुमारो एट 11:30, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रिपेयर, ठीक है, गुड बाय स्टूडेंट।